सृष्टो व्यासर्गरूपा जगदवनवितौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो हम लोगों ने अंतिम पाठ में विशेष रूप से ये जो मुक्तावली में पंक्ति आई थी कि विघ्न विघाताय कृतम मंगलम शिष्य शिक्षाय ग्रंथतो निबध्नाति नूतनेति, है ना। और उसका नूतन जलधर रुचये गोवधूटे दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरुहस्य बीजाय। ये जो कारिकावली ग्रंथ का जो मंगल है उसको भी हम लोगों ने अंतिम पाठ में देखा है। और ये जो कहा कि विघ्न विघाताय, उसमें विशेष रूप से दिनकरी में शंका हुई, यद्यपि करके उठाया था ना, यहाँ पर घात पदे नैव प्रध्वंसा भावस्य लाभो जातः विपदम अनर्थकम इति प्रतिभाति, यही शंका का आशय था। देखो, एक बात इस चीज़ में समझना, उपसर्गों के विषय में दो पक्ष चलते हैं। कितने पक्ष चलते हैं? दो पक्ष चलते हैं। कौन? एक तो उपसर्ग जो है वो सारे के सारे वाचक है, एक तो ये पक्ष है। और एक है कि उपसर्ग जो है वो आपके द्योतक है। क्या क्या? एक वाचक हैं और द्योतक होते हैं। तो एक वाचकत्व पक्ष है और एक द्योतकत्व पक्ष है, ठीक है ना। उपसर्गाणां वाचकत्वम् इति एकः पक्षः, उपसर्गाणां द्योतकत्वम् इति एकः पक्षः। आया कि नहीं आया? तो ये दोनों मत है। ये क्या वाचकत्व और द्योतकत्व का मतलब है? तो वाचक का मतलब ये कि उस अर्थ को यही बताएगा। एक तो हुआ वाचक, है ना। जैसे खड़ा, जो घटत्व अवच्छिन्न घट है, जो घड़ा है, उसका वाचक कौन पद है? घट पद है। तो वो घट पद उसका वाचक ही हुआ ना, ये तो वाचक। तो इसी तरह किसी अर्थ का, जैसे घड़े अर्थ को बताता है कौन? घट। तो उसी वो घट पद, इसलिए घट पद वाचक है। लेकिन उसी प्रकार किसी भी अर्थ को ये बताएगा कौन? उपसर्ग जो होते हैं, प्रपरा अपसम अनुभव, ये जो है वो किसी अर्थ को बताते हैं। उसी तरह जैसे घट कंबुग्रीवादी मदर्स को बताता है, उसी तरह ये भी किसी अर्थ का बोध कराते हैं। तो ये तो हो जाएंगे घट पद की तरह, ये भी क्या हो जाएंगे? वाचक हो जाएंगे। ये तो वाचक हो। द्योतक का मतलब ये होता है कि इसका अपना कोई अर्थ नहीं है, वो अपने पास में जो है ना उसका अर्थ केवल बताते हैं, उसका ये मतलब है, बताते हैं। जैसे समझो, अनुभवती कहा, क्या कहा? अनुभवती कहा। तो अनुभू आगे धातु है, भू धातु है। तो अनुभवती में अनु का कोई अर्थ नहीं, द्योतकत्व पक्ष में, है ना। अनु का कोई अर्थ नहीं। तो फिर हम लोगों को अनुभवती सुनने पर, जैसे दुखम अनुभवती, सुखम अनुभवती, ऐसा कहा जाता है। तो क्या अर्थ समझ में आता है कि दुख का अनुभव कर रहा है, सुख का अनुभव कर रहा है, इत्यादि इत्यादि अर्थ अनुभव कर रहा है, ऐसा अर्थ आ रहा है ना। तो अनुभव अर्थ किसका है? तो भू धातु का ही वो अर्थ है। आया कि नहीं आया? तो अनु क्या कराता है? केवल द्योतन मात्र करता है, द्योतक ही होता है। आया कि नहीं? उसका कोई अर्थ नहीं, स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं, वो केवल यही बताता है कि यहाँ भू धातु जो है वो सत्ता अर्थ में न हो करके अनुभव अर्थ में है। आया कि नहीं आया? ये हो गया द्योतक, द्योतकत्व पक्ष। उपसर्गाणाम द्योतकत्वम। और वाचकत्व मतलब वो अनु का ही अर्थ अनुभव है। आया कि नहीं आया? ये तो वाचकत्व पक्ष हो गया। ये दोनों मत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये द्योतकत्व और वाचकत्व। जैसे देखो ना, वो टॉर्च जलाते हैं हम, अंधेरे कमरा में अंधेरा है, प्रकाश नहीं है बिल्कुल, तो वहाँ घट पड़ा है, ठीक है ना। अब आप टॉर्च जलाते हैं तो वो घड़ा आपको दिखता है कि नहीं दिखता है? घड़ा वहाँ पैदा नहीं होता है, वहाँ घड़ा था, तो केवल आपके टॉर्च ने क्या कर दिया? उसका द्योतन मात्र कर दिया, तो वो टॉर्च क्या हो जाती है? द्योतक हो जाती है ना। उसी प्रकार इनका भी द्योतकत्व पक्ष यही है। आया कि नहीं आया? अपना कुछ अर्थ नहीं, वो नहीं उस अर्थ को बता दिए, केवल अनुभू धातु जो है उसके साथ में उसका ये अर्थ है। इसलिए द्योतकत्व का एक है, देखो स्वम करके द्योतक हुआ, स्वसमभिव्याहृत जो पद है ना, उसका अर्थ बोधकत्वम, यही द्योतकत्वम है। आया कि नहीं आया?
अपना अर्थ कुछ नहीं, अपने पास में जो पद है उसके अर्थ को बोधन कराता है, मतलब कि ये इस अर्थ को बताएगा ऐसा करके। तो लिख लो द्योतकत्व क्या होता है। स्वसमभिव्याहृत स्वसमभिव्याहृत मतलब सहोच्चरित जो पद है ना, स्वसमभिव्याहृत पद निष्ठ वृत्त्युद्बोधकत्वम, स्वसमभिव्याहृत पद निष्ठ वृत्त्युद्बोधकत्वम, यही द्योतकत्व है। आया कि नहीं जी। स्वनिष्ठ नहीं, स्वसमभिव्याहृत पदनिष्ठ वृत्त्युद्बोधकत्वम, आया कि नहीं आया? यही है। क्या बोले? स्वसमभिव्याहृत पदनिष्ठ वृत्त्युद्बोधकत्वम द्योतकत्वम। स्वम करके वही लेना है जिसको द्योतक आप कह रहे हैं। जैसे अनु ले लो, स्वसमभिव्याहृत मतलब सहोच्चरित पद। कौन पद? भूपद, वो धातु है तो छक्कम पदम करके वो पद ही है कि नहीं? तो भूपद। तन्निष्ठ जो वृत्ति मतलब शक्ति चाहे लक्षण न्याय मत में, ठीक है ना, उसका उद्बोधक है कि इसकी शक्ति यहाँ पर है, इसका लक्षण चाहे यहाँ पर है, इतना ही केवल बताता है वो, और कुछ नहीं करेगा। आया नहीं आया? वो स्वयं अनु कुछ अर्थ नहीं बताएगा। ये हो गया द्योतकत्व पक्ष। और एक अर्थ हो गया कि वो अनु का ही अर्थ है अनुभव, है कि नहीं? जैसे कंबुग्रीवादी मदर्थ जो है वो किसका अर्थ है? घटपद का अर्थ है। उसी प्रकार ये अनुभव अर्थ भी अनु का है। ये हो गया वाचकत्व पक्ष। दोनों पक्ष समझ में आए कि नहीं आए? तो ये दोनों पक्ष आ गए ना, उपसर्गाणाम द्योतकत्वम, उपसर्गाणाम वाचकत्वम, ये दो मत चलते हैं, ठीक है ना, ये उपसर्गों को विषय में। तो यहाँ पर जो शंका की यद्यपि करके, क्या शंका की कि यहाँ पर घात पद से ही उत्पत्ति मदभाव का बोध हो जाएगा, है कि नहीं? तत्परतया विपदम अनर्थकम। तो ये शंका कौन से पक्ष में आएगी? तो उपसर्गाणाम वाचकत्वम इसी पक्ष में ये शंका है ना? वाचकत्व पक्ष में ही ये शंका हो पाएगी, है ना? क्योंकि तभी वी को पद भी कहा जाएगा। देखो पद किसको कहते हैं? शक्तम पदम कहते हैं ना, मतलब किसी अर्थ का जो वाचक होता है वही शक्त होता है। जैसे कंबुग्रीवादी अर्थ का वाचक है कौन? घटपद, इसलिए वो शक्त है, इसलिए वो पद है, तो इसलिए कहते हैं हम घटपदम, ऐसा कहते हैं ना। वी का जब अब किसी अर्थ का वाचक ही नहीं है, द्योतक भले हो वाचक नहीं ना है, तो वो शक्त कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो शक्त है नहीं तो पद कहलाएगा? तो फिर वी पदम अनर्थकम ये कैसे कह पाएंगे? अरे वो पद ही नहीं है कि नहीं? वहीं से बात कट गई, ये प्रश्न ही नहीं बन पाएगा, है कि नहीं है? अरे उसका कोई अर्थ होता हो वस्तुतः ऐसा माने तो कहिए कि भाई वो वी पद जो है वो यहाँ पर अनर्थक हो जाएगा। अरे वी का कहीं अर्थ कुछ है ही नहीं तो कहाँ का अनर्थक है कि नहीं? और वी पदम कहना भी असंगत हो जाएगा, ये भी बात है। आया कि नहीं आया? पक्ष मान है तो वी जो है वहाँ शंका ही नहीं उठेगी ना। द्योतकत्व पक्ष यदि उपसर्गों का स्वीकार किया जाए तो फिर वहाँ शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं ना। एक समाधान ये भी दे सकते हैं कि यहाँ पर हमने द्योतकत्व पक्ष में वी का ग्रहण। हाँ, ऐसे अब देखो कोई पक्ष को स्वीकार करेंगे तो आपको अपने शास्त्र में सार्वत्रिक रूप से स्वीकार करना पड़ेगा, है ना? केवल एक पंक्ति को लगाने के लिए किसी पक्ष को नहीं न स्वीकार कर सकते हैं आप। अपने सर्वत्र दर्शन में आपका सिद्धांत क्या है? जैसे वैयाकरण लोग है, वैयाकरण में नागेश है तो नागेश कहते हैं कि उपसर्गों का द्योतकत्व ही होता है, उसने द्योतकत्व ही माना उपसर्गों का, है कि नहीं? उपसर्गाणाम द्योतकत्वम यही मानते हैं वो। तो फिर वो ऐसा फिर बीच बीच में ऐसा भी करते रहे नहीं यहाँ हम वाचकत्व माने, ऐसा नहीं होता। मानो तो सब जगह मानो, न मानो तो कहीं न मानो। न्याय में सब जगह, न्याय में क्या है? न्याय में वस्तुतः उपसर्गों का द्योतकत्व पक्षी आता है ना? उपसर्गों का द्योतकत्व भी आता है, द्योतकत्व ही आता है अधिक, है ना? लेकिन कोई मान लो कि वाचकत्व मान करके शंका करे तो उसको समाधान दिया गया। आया कि नहीं आया? वस्तु तो द्योतकत्व ही न्याय मत में भी स्वीकार, उपसर्गों का तो द्योतकत्व ही मानते हैं वे लोग भी, है कि नहीं है? लेकिन मान लो कोई न्यायिक ऐसा है कि जो वाचकत्व मानते हैं, अथवा तो कोई दूसरा है जो उसका वाचकत्व मान करके शंका कर रहा है, तो उसको उसी भाषा में उत्तर दे दिया। आया कि नहीं आया? कि भाई ये लो तुम
समझो इसको, है कि नहीं है? तो ये लेकिन आपको समझना चाहिए कि ये शंका वाचकत्व पक्ष में ही उठेगी, वाचकत्व अभिप्राय है कि नहीं है? द्योतकत्व पक्ष में तो इसकी कोई चर्चा ही नहीं है। आया ना? शंका वाचकत्व पक्ष के अनुसार ही हुई, लगा कि नहीं लगा? तभी बनेगी ना, वरना तो द्योतकत्व पक्ष में तो विपदम अनर्थकम, अरे उसका कोई अर्थ होता ही नहीं है स्वतः, है कि नहीं है? अनर्थकम इति भाति, ये जो कहना ये उसी पक्ष में वाचकत्व अभिप्राय न शंका है, लगा कि नहीं? ये कर दिया। अब तथापि करके समाधान भी दिया हम लोगों ने, देखा उसको, है ना? क्या समाधान दिया उन्होंने? समाधान ऐसा दिया कि भाई क्या सती पृथक विशेषण वाचक पद समाधाने विशेष मात्र परत्वम, ये नियम का, और ये था हमने अन्यत्र अन्यत्र बहुत जगह देखा है। उसमें उन्होंने कालिदास का प्रयोग भी दिखाया कि सभी जगह मारुत पूर्ण रंध्र इत्यादि इत्यादि स्थलों में हमने विशिष्ट का वाचक जो कीचक पद था उसको विशेषण वाचक का पद का पृथक समाधान हो जाने के कारण केवल विशेष्य परक वेणु परक माना, देखा। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी विशिष्ट उत्पत्ति विशिष्ट अभाव का उत्पत्ति मद अभाव का वाचक यद्यपि घाट पद है, लेकिन उत्पत्ति रूप जो विशेषण है, उत्पत्ति स्वरूप जो विशेषण है, उसका वाचक विपद चूंकि पृथक यहाँ पर समाधान उसका हो रहा है, इसलिए यहाँ पर उत्पत्ति विशिष्ट अभाव का वाचक जो घात पद है वो केवल यहाँ पर विशेष मात्र परक रहेगा, मतलब अभाव मात्र पर आया कि नहीं आया? तो वो घात पद अभाव को ही बताएगा, विपद उत्पत्ति को बताएगा, विघात पद उत्पत्ति विशिष्ट अभाव को बता देगा, लगा? तो प्रध्वंस अभाव पूरा का पूरा किससे लाभ होगा? विघात पद से ही होगा, केवल घात से अब नहीं होगा इसका, अब विपद के अनर्थ के कोई प्रश्न नहीं करना, इसलिए ये लगा कि नहीं लगा? इसी क्रम में हम लोगों ने उस नियम को भी अच्छे से समझ लिया। क्या कहा? सती पृथक विशेषण वाचक पद समावधाने विशिष्ट वाचक पदानां विशेष मात्र परत्वम, ये नियम भी समझ लिया है कि नहीं है? यहाँ देखो पृथक शब्द दिया उन्होंने, पृथक पद किया, नियम में पृथक आया, सती पृथक विशेषण वाचक पद, पृथक पद देना पड़ेगा, ध्यान देना, है ना? नहीं दे यदि पृथक पद तो क्या नियम का स्वरूप बनेगा? सती विशेषण वाचक पद समावधाने विशिष्ट वाचक पदानां विशेष मात्र परत्वम, इतना ही अर्थ होगा। तो विशिष्ट का जो वाचक पद होगा वो विशेषण का वाचक होगा ही कि नहीं होगा? अरे जो विशिष्ट को बताएगा वो विशेषण को भी तो बताएगा, बिना विशेषण को बताए वो कभी विशिष्ट का वाचक हो सकता है? नहीं हो सकता। तो विशिष्ट को बता रहा है जो पद, सामान्य जगह जैसे दंडी, ये पद ले लिया आपने, यहाँ पर ये क्या होता है? विशिष्ट का वाचक पद है कि नहीं है? ये विशेषण का वाचक पद है कि नहीं है? तो विशेषण वाचक पद हो गया दंडी, हो गया कि नहीं हो गया? अरे विशिष्ट का वाचक है तो विशेषण का वाचक है, तो उसका समावधान हो जाने पर विशिष्ट का वाचक ये जो दंडी पद है वो विशेष मात्र परक हो जाएगा। तो केवल वो पुरुष को ही बताएगा, दंड वाले पुरुष को ही बताएगा, दंड को नहीं बताएगा। तो ऐसे सब जगह विशिष्ट वाचक पद का उच्छेद ही हो जाएगा, सब जगह वो विशेष परक वो नहीं हो जाने लगेगा। कब? यदि नियम में पृथक पद न दे, आया कि नहीं आया? पृथक पद न दे तो क्या हो जाएगा? अरे विशिष्ट का वाचक पद विशेषण का वाचक होना ही है, तो विशेषण वाचक पद के समावधान हो जाने पर विशिष्ट का वाचक पद विशेष मात्र परक हो जाएगा। तो सर्वथा विशिष्ट वाचक पद विशेष वाचक ही होना चाहिए, केवल विशेष मात्र परक ही हो जाएगा, कि नहीं है? ऐसा तो नहीं इस टाइप को। तो क्या करना है हमको? पृथक पद देना पड़ेगा। ये कहना होगा कि विशेषण वाचक पद का समावधान पृथक विशेषण वाचक पद का समावधान, किससे पृथक? विशिष्ट का वाचक जो पद है उससे पृथक अलग यदि कोई विशेषण का वाचक पद हो, उसका समावधान हो, तब विशिष्ट का वाचक पद विशेष मात्र परक होगा। ये समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है? ऐसे कोई कहे कि पृथक पृथक क्यों दे रहे हो, हटा दो, तो ऐसे हटा मत दे रहा, समझना है, सब विचार करना कि बिना पृथक पद से चलने वाला नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए पृथक पद देना पड़ेगा, इसीलिए दिया। बाकी सब तो जरूरत है ही, वो बाकी तो कहना ही है आपको, है कि नहीं? लेकिन ये पृथक में लोग शंका कर देते हैं ऐसे कि पृथक देने की क्या जरूरत है, लेकिन समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से तो विशिष्ट वाचक पदों का ही उच्छेद हो जाएगा, सब जगह वो विशेष मात्र परक हो जाएगा आपके नियम के अनुसार, है कि नहीं? लेकिन जब कह देंगे पृथक विशेषण वाचक पद का समाधान,
किससे पृथक? तो विशिष्ट वाचक पद से पृथक विशेषण वाचक पद का होना चाहिए, है कि नहीं? जैसा सगी चके में और विघात पद में हम लोगों ने देखा। आया कि नहीं? ये लग गया क्या नियम कर दिया इसके अनुसार? पृथक विशेषण वाचक पद समवधाने विशिष्ट वाचक पदानां विशेष्य मात्र परत्वम्। ये नियम समझ में आ गया बढ़िया से? ये हम लोगों ने अंतिम पाठ में कर लिया, ठीक, और उसका समाधान भी दे दिया, विपद का सार्थक्य भी बता दिया। अब हमको इसके आगे बढ़ना है, ठीक है ना? अब देखिए मुक्तावली में क्या कहा था? विघ्न विघाताय कृतम मंगलम शिष्य शिक्षाय निबध्नाति नूतनेति करके। अब उस मुक्तावली में अब यहाँ से ननु करके आगे मुक्तावली चालू होने जा रही है मुक्तावली में, है ना? अब यहाँ से जो ये पूरा का पूरा ननु से चलने वाला है मंगलवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंगलवाद। ये पूरा का प्रकरण जहाँ तक जाएगा देखेंगे हम लोग कहाँ तक जाता है, तो पूरा मंगलवाद नाम से कहा जाता है। इसकी समाप्ति में लिखेंगे, बहुत ग्रंथ हम लिखा मंगलवाद समाप्त इति मंगलवाद निरूपणम, ऐसा कर करके इति मंगलवाद ऐसा मिलेगा। तो यहाँ से पूरा मंगलवाद है, ठीक है ना? अब यहाँ तक की चर्चा हम लोगों ने नूतन जलधर सब हो गया। विघ्न विघाताय कृतम मंगलम शिष्य शिक्षाय निबध्नाति नूतनेति, ये कर दिया यहाँ तक। अब ननु से शंका उठा रहे हैं। क्या शंका उठा रहे? पढ़ो। ननु मंगलम न विघ्न ध्वंसं प्रति नवा समाप्तिं प्रति कारणम। नवा समाप्तिम प्रति कारणम, है कि नहीं? इस ग्रंथ को समझे उसके पहले थोड़ी बात समझ लीजिए, है कि नहीं? कि कार्य कारण भाव जो होता है ना, उसका नियमन किसके द्वारा होता है? ये कार्य है, इसका ये कारण है, किसके द्वारा पता चलता है? ये इसका कार्य है, इसका कारण है। हम लोग व्यवस्था देते हैं ना सब जगह कि ये कार्य है, ये कारण है। तो कौन नियामक होता है? कार्य कारण भाव का नियामक कौन है? किससे हम कहे कि भाई इसके द्वारा हम एक निर्धारण कर सकते हैं, कि नहीं? तो कार्य कारण भाव का नियामक है अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार। कौन? अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार। जहाँ पर ये अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार हो जाता है तो वहाँ हम कार्य कारण भाव होता है ऐसी व्यवस्था देते हैं, है कि नहीं? तो ये अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार क्या है? आपके कार्य कारण भाव के नियामक है। क्या है? कार्य कारण भाव के नियामक है अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार। आया कि नहीं आया? अभी अन्वय सहचार क्या है, व्यतिरेक सहचार क्या है, हम लोग देखेंगे। आया कि नहीं आया? ये अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार, जैसे हम लोग देखना हो एक जगह घटा। अन्वय सहचार मतलब क्या? तो आप लोगों ने शब्दावली सुनी ही होगी प्राय, है कि नहीं है? लेकिन न सुनी हो तो भी समझ लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अन्वय सहचार मतलब कारण सत्वे कार्य सत्वम इति अन्वय सहचार। अन्वय का सहचार, है कि नहीं? अन्वय का सहचार। और एक होता है व्यतिरेक सहचार। व्यतिरेक मतलब अभाव, व्यतिरेक मतलब अभाव, अभाव का सहचार। तो उसको देखेंगे, ठीक है ना? अन्वय सहचार मतलब कारण सत्वे कार्य सत्वम। ये क्या हो गया? कारण सत्वे कार्य मतलब कारण के रहने पर कार्य का होना। तत्सत्वे तत्सत्वम ऐसा भी बोल देते हैं, तत् जोड़ करके, है कि नहीं? तत्सत्वे तत्सत्वम, कारण सत्वे कार्य सत्वम, ऐसे भी कहो, कोई दिक्कत नहीं। आया? ये अन्वय सहचार हो गया। और व्यतिरेक सहचार क्या है? कारणाभावे कार्याभाव। आया कि नहीं? ये अभाव का सहचार है ना, व्यतिरेक सहचार है। कारणाभावे कार्याभाव। जैसे हम कहते हैं ना दंड, वो जो घट है उसके प्रति कारण कौन है? तो हम लोग कहते हैं दंड कारण है। दंड के बिना घट पैदा होता है? नहीं होता है ना। दंड मतलब समझते कि नहीं समझते? वो जो चक्का जो घुमाते हैं कि नहीं घुमाते हैं, एक दंड रहता है उसके यहाँ, कभी देखना गांव में कहीं मिलता है देखने को। तो वो चक्रा घुमाते हैं ना, तो उस घुमाने के लिए वो दंड चाहिए। वो ऐसे हाथ से घुमाएगा, हाथ से घुमा घुस जाएगा उसी में अंदर, है कि नहीं? हाथ से घुमाने जाएगा, वही फंस जाएगा, कुलाल के साथ वो घट के साथ लपेट जाएगा। फिर दंड से घुमाते है कि नहीं? ऐसे गति से फिर रख देंगे साइड में, ऐसे घुमाना। फिर गति जैसे वो भ्रमी कम पड़ेगी, फिर घुमा जाएगा, फिर रख देगा। तो वो दंड जो है वही दंड है। वो जो घूमता है ना वो चक्का, वो चक्र कहते हैं हमारे, चक्र। आया कि नहीं आया? तो घट के प्रति वो दंड कारण है कि नहीं है? क्या कहा? अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार। कारण सत्वे कार्य सत्वम इति अन्वय सहचारः, कारणाभावे कार्याभावः इति व्यतिरेक सहचारः। ये व्यतिरेक सहचार है। आया कि नहीं?
तो ये दोनों अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार ही क्या है, कार्य कारण भाव के नियामक है। देखो घट के प्रति दंड कारण है ना, दंड कारण। तो वो कारण तभी हम निश्चय कर पाए जब अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार हो जाए। यदि ये दोनों हो जाए तो फिर कार्य कारण भाव हम कह सकते हैं कि भाई घट के प्रति दंड कारण है। तो देखो घटाना पड़ेगा, तो पहले अन्वय सहचार घटा, कारण सत्वे कार्य सत्वम, तो कारणत्व न अभिमत अभी किसको करना है, दंड को। तो दंड सत्वे घट सत्वम ऐसा है कि नहीं है, दंड होने पर घट होता है कि नहीं होता है, ये होता है। और ये अन्वय सहचार मिल गया, फिर व्यतिरेक सहचार भी होना चाहिए। तो कारणाभावे कार्याभाव, कारणत्वेन अभिमत कौन है, तो दंडाभावे घटाभाव, ऐसा भी होता है कि नहीं होता है। दंड न रहे तो घट हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो दंडाभावे घटाभाव। तो व्यतिरेक सहचार भी है कि नहीं है, अन्वय सहचार भी है, व्यतिरेक सहचार भी है, इसलिए दंड जो है वो क्या है, घट के प्रति कारण है। ये करते हैं, निकाल करके लाते हैं जी। तो ये अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार ये कार्य कारण भाव के नियामक है ना, नियमन करने वाले हैं। ये कार्य है, कारण है, इस कार्य के प्रति ये कारण है, इत्यादि इत्यादि नियमन इसके द्वारा होता है कि नहीं है। और ये वस्तु स्थिति है, आप लोक में भी देखिए कार्य कारण भाव ऐसे ही, भले वो लोग ये शब्दावली को न जाने जी, लेकिन वो बात को काट देंगे। आप यदि कुछ उल्टा सुल्टा कहेंगे तो वो अपनी भाषा में कह के आपको कह देंगे अरे उससे क्या होता है, वो था भी तब भी काम बिगड़ गया, ऐसा करके कर देते हैं, कर देते। सब जानते हैं इस चीज़ को, शब्दावली नहीं जानते हैं तो लोग फंसा देते हैं उन लोगों को, बिचारे को, क्योंकि जानते नहीं है, सब तो करना नहीं जानेंगे, कोई घुमा करके रख देगा तो फंस जाएंगे, है कि नहीं, ऐसा होता है। लेकिन आप लोग समझे कि भाई कार्य कारण भाव का नियामक होता है अन्वय सहचार और व्यतिरेक, दोनों चाहिए, दोनों होना चाहिए, है कि नहीं है। उसी तरह देख लो मृत्तिका है ना, मोटे मोटे से यदि देखे तो घट के प्रति मृत्तिका कारण है कि नहीं, तो मृत्तिका सत्वे घट सत्वम, मृत्तिकाया अभावे घटाभाव, दोनों देखा गया कि नहीं देखा गया, अन्वय सहचार भी देखा, व्यतिरेक सहचार भी देखा। तो इससे क्या निकल के आता है कि मृत्तिका घटम प्रति कारण, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य दोनों अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार यदि हो जाता है तो कार्य कारण भाव के नियामक होते हैं। ये आया कि नहीं आया? केवल अन्वय सहचार हो जाए तो कार्य कारण भाव नहीं बनेगा, केवल अन्वय सहचार हो जाए तो कार्य कारण भाव नहीं बनेगा। जैसे देखो मान लो कोई कुलाल एक घट बनाने बैठा था, है कि नहीं, सारा वो कहीं से गधा घूमता हुआ आ पहुंचा, रासव जिसको कहते हैं, वो रासव आके वहाँ खड़ा हो गया, तो रासव सत्व घट सत्वम हुआ कि नहीं हुआ, रासव के रहने पर घट उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा होता घट के प्रति वो कारण हो जाएगा क्या, नहीं ना होगा, इतना वरना रासव सत्व अन्वय सहचार तो है ही, रासव सत्व घट सत्वम तो है कि नहीं है, तो अन्वय सहचार हो गया, तब तक नहीं, इतने मात्र नहीं होता है, कारण भावे कार्य भाव भी होना चाहिए। तो रासभा भावे घटा भाव ये होता है क्या, नहीं होता है, रासव न रहने पर भी घट तो होता ही है, इसलिए रासभा भावे घटा भाव नहीं है, तो इसलिए अतिरिक्त सहचार न होने के कारण वो कारण नहीं होता है। आया नहीं आया, तो ये दोनों होना चाहिए। इसी तरह मान लीजिए घट है, मान लो विनीत वहाँ नहीं रहा, तो विनीता भावे घटा भाव, मान लीजिए किसी कारण से वहाँ कुलाल गुलाल भी नहीं था, कुछ और दंड आदि कुछ नहीं था, और विनीत भी नहीं था, तो इसलिए घट नहीं हुआ, तो विनीता भावे घटा भाव हो गया कि नहीं हो गया, विनीत के न रहने पर घट नहीं हुआ, ऐसा निकल गया कि नहीं निकल, इतना इसने से इतना आ गया कि घट के प्रति विनीत कारण है, नहीं ना आएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि विनीत सत्य घट सत्य होता नहीं, विनीत सुबह से शाम बैठा रह जाए, घट नहीं निकलता है ना, घट नहीं पैदा होता है ना, घट नहीं होता, इसलिए अन्वय सहचार नहीं है। तो अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार दोनों चाहिए, आया कि नहीं, तभी कार्य कारण भाव होता है। तो कार्य कारण भाव के नियामक क्या है, अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार। कहीं पर भी कार्य कारण भाव है, इसको घटा करके आप देख सकते हैं, है कि नहीं है, कार्य कारण भाव की बात आती है तो आप इसको घटा करके कर देना, देखना चाहिए कि हाँ कारण, तो यही नियामक होते हैं, है कि नहीं है। और एक दो और ऐसी होते हैं, जैसे अन्वय सहचार आपने सुना ना, उसी तरह अन्वय व्यभिचार भी होता है, क्या होता है, अन्वय व्यभिचार, और व्यतिरेक सहचार होता है, वैसे व्यतिरेक व्यभिचार भी होता है। तो अन्वय व्यभिचार और व्यतिरेक व्यभिचार,
ये व्यभिचार हो। उधर क्या था? सहचार था। क्या था? अन्वय सहचार। और व्यतिरेक सहचार। ये क्या है? कार्य कारण भाव के नियामक है। आया कि नहीं आया? और उसी के उल्टे टाइप के अभी हम लोग देखेंगे। अन्वय व्यभिचार और व्यतिरेक व्यभिचार, ये दोनों क्या है? कार्य कारण भाव के विघटक है। क्या है? विघटक विघटक है। कार्य और कार्य कारण भाव के विघटक है कि नहीं? कार्य कारण भाव के विघटक है। बात समझ में आई? ये कार्य कारण। अब क्या है अन्वय व्यभिचार और व्यतिरेक व्यभिचार? तो अन्वय व्यभिचार देख लो। अन्वय सहचार क्या था? कारण सत्वे कार्य सत्व। यही था ना। अन्वय व्यभिचार में कारण सत्वीय वाला अंश, पहला वाला अंश वैसे के वैसे ही रखना है कि नहीं? लेकिन उधर कार्य सत्वम था ना, उसकी जगह कार्याभाव। यदि ऐसा हो जाए, कारण रहे लेकिन कार्य न हो, कारण सत्वे कार्याभाव, ये क्या हो गया? अन्वय व्यभिचार हो गया। अन्वय का व्यभिचार हो गया है कि नहीं? अन्वय का सहचार होता तो कार्य कारण भाव होता, लेकिन अन्वय का व्यभिचार हो गया, मतलब कारण रह गया है ना, लेकिन कार्य नहीं हुआ। ये क्या हो जाएगा? अन्वय व्यभिचार। आया कि नहीं आया? ये अन्वय व्यभिचार हो गया। इसी तरह व्यतिरेक व्यभिचार। व्यतिरेक सहचार क्या था? कारणाभावे कार्याभाव। ऐसा ना। तो व्यतिरेक व्यभिचार बस ऐसे कारणाभावे पहला वाला अंश वैसे के वैसे ही रखना है। अब होना क्या चाहिए? वस्तुतः सहचार के लिए कार्याभाव होना चाहिए, लेकिन इसमें हो जाता है कार्य सत्व यदि हो जाए, मतलब कारण नहीं रहा और कार्य हो गया, तो वहां होता है क्या? व्यतिरेक व्यभिचार होता है। लगा कि नहीं लगा? अन्वय व्यभिचार और व्यतिरेक व्यभिचार बोलो जी। अन्वय व्यभिचार कारण सत्वे कार्याभाव, व्यतिरेक व्यभिचार कारण। उसको पहले नहीं बोला जाता, मूर्खराज, बाद में बोला जाता है। कारण सत्वे कार्याभाव इति अन्वय व्यभिचार, कारणाभावे कार्यसत्वम इति व्यतिरेक व्यभिचार। कारण सत्वे कार्याभाव इत्यन्वय व्यभिचारः, कारणाभावे कार्यसत्वम इति व्यतिरेक व्यभिचार। आया कि नहीं आया? मतलब कारण रहा और कार्य नहीं हुआ, तो क्या हुआ? अन्वय व्यभिचार। इतना घंटा एक नहीं लगाना है विनीत, ये सब नहीं करना है। देखो हमको आगे बढ़ना है, ग्रंथ एक दिशा में ले जाना है ना। ऐसे चूं चा करोगे तो ऐसे नहीं चलेगा। अब फिर हम गुस्सा मत दिलाना ये सब करके, है कि नहीं? ये सब अच्छा नहीं लगता। अब तुम चूंकि पहले से विच्छेद कर रहे हो तो नहीं हमको समझ में आ रहा है कि कहाँ तुम कितना अंश पकड़े हो, क्या नहीं पकड़ो, लेकिन तुम समझो इस बात को, है ना। फटाफट पकड़ो इस चीज़ों को, अब इतनी देर मत लगाओ। दिन करी जैसा ग्रंथ है ऐसे चूंचा बीच में करोगे तो नहीं चलेगा, फटाक से बोलना है ना। कारण रहा, कार्य नहीं हुआ, क्या हुआ? ये अन्वय व्यभिचार। अन्वय व्यभिचार हुआ। और कारण नहीं रहा और कार्य हो गया, व्यतिरेक व्यभिचार हुआ। आया कि नहीं आया? ये जो है अन्वय व्यभिचार और व्यतिरेक व्यभिचार, ये दोनों क्या करते हैं? कार्य कारण भाव के विघटक होते हैं। कार्य कारण भाव का विघटन कर देते हैं, मतलब नाश कर देते हैं, कार्य कारण भाव को नष्ट कर देते हैं। आया कि नहीं? विघटन कर देते हैं। तो ये क्या हो गए? दोनों कार्य कारण भाव के विघटक हो गए। शब्दावली ध्यान में रहेगी ना, याद रखना है। कभी भी कोई भी पूछे तो ऐसे विचार नहीं करना, फटाक से निकल जाना चाहिए क्या कहा, इतना अभ्यास कर लेना बोल करके। कौन है कार्य कारण? वो कार्य कारण भाव के नियामक कौन है? कारण सत्वे कार्य सत्वम इति अन्वय सहचारः, कारणाभावे कार्याभाव इति व्यतिरेक सहचारः इति कार्य कारण। ये जो दोनों है ये कार्य कारण भाव के नियामक है। कार्य कारण भाव के विघटक कौन है? कारण सत्वे कार्याभाव इति अन्वय व्यभिचारः, कारणाभावे कार्यसत्वम इति व्यतिरेक व्यभिचारः। ये दोनों कार्य कारण भाव के विघटक है। आया कि नहीं आया? बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई यदि कहे कि भाई विनीत जो है वो घट के प्रति कारण है कि नहीं है, ऐसा यदि कहे तो वहाँ क्या हम कहेंगे कि विनीत के रहने पर भी घट नहीं होता है कि नहीं है? विनीत रह जाने पर सारी चीजें हैं लेकिन घट नहीं होता है कि नहीं है? विनीत के रहने पर भी नहीं होता है। तो कारण सत्वे कार्याभाव ये हो गया, तो अन्वय व्यभिचार हो गया, इसलिए हम विनीत को घट के प्रति कारण नहीं मानते हैं। ऐसे अन्यत्र जगहों में आप लोगों को देख लेना है कि नहीं। और आसव जो है कि नहीं है, उसके न रहने पर भी क्या हो जाता है? घट हो जाता है। तो कारणाभावे भी कार्य सत्वम हो गया कि नहीं हो गया?
तो इसलिए व्यतिरेक व्यभिचार हो गया, तो व्यतिरेक व्यभिचार होने से घट के प्रति रासव को कारण नहीं मान सकते। आया कि नहीं आया? दोनों में से एक कोई भी छू गया तो कार्य कारण भाव का विघटन कर देगा। आया कि नहीं आया? क्योंकि ये कटा तो उधर भी एक हट जाएगा, नहीं हट जाएगा? अरे व्यभिचार लगेगा मतलब उधर का सहचर गया, एक है कि नहीं है? ये समझ के रखना। आया कि नहीं आया? तो ये क्या है? कार्य कारण भाव के विघटक है। कौन? अन्वय, व्यभिचार और ये कार्य कारण भाव के विघटक है। कार्य कारण भाव के नियामक कौन है? अन्वय, सहचार और व्यतिरेक। आया कि नहीं आया? पूरे कार्य कारण भाव की व्यवस्था में हमारा यही नियम चलता है कि नहीं है? यही चीज हम देखते हैं और इसको याद रखना। कहीं पर भी फटाक से देख के बोल देना है कि यहाँ कौन सा व्यभिचार है कि कौन सा सहचार है कि क्या है। आया कि नहीं आया? यही कर दिया। अब यहाँ पर भी मंगल क्यों किया गया? तो आपने मूल में कहा नूतन जलधर रुचये, ये मंगल क्यों किया गया, उसका निबंधन क्यों किया गया? ऐसी आशंका होने पर विश्वनाथ पंजानन भट्टाचार्य जी ने उत्तर दिया ना, मंगल क्यों किया गया? तो क्या बताया उन्होंने? विघ्न विघाताय कृतं मंगलम। निबंधन क्यों किया? तो शिष्य शिक्षा। ये हो गया। ये मंगल किया क्यों? तो उसमें उत्तर आपने दिया विघ्न विघाताय। विघ्न के विघाताय मतलब विनाशाय, विघ्न के नाश हो जाए, प्रध्वंस हो जाए, इसलिए मंगल किया। नूतन जलधर रुचये। आया कि नहीं आया? तो विघ्न के नाश के लिए मंगल किया मतलब आपके दिमाग में क्या है कि भाई मंगल से विघ्न का नाश होता है। ये आपको दिमाग में है तभी तो है कि नहीं? इससे क्या आ रहा है कि मंगल से विघ्न का नाश होता है। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तभी तो विघ्न विनाश के लिए आप मंगल कर रहे हैं। आया कि नहीं आया? तो मंगल से क्या होता है? विघ्न का विनाश होता है, नाश होता है, ध्वंस होता है। विघ्न ध्वंस बोल दो, चलो एक शब्द रख लो। तो विघ्न मंगल से क्या होता है? विघ्न ध्वंस होता है। तो मंगल कारण हो गया और कार्य कौन हो गया? विघ्न ध्वंस कार्य हो गया। ऐसा है कि नहीं? आप विघ्न ध्वंसम प्रति मंगलम कारणम, ऐसा सोच करके ही आप कह रहे थे कि विघ्न ध्वंसाय मंगलम कृतम, ये कह रहे थे। अब उसके ऊपर शंका करने जा रहे हैं, ठीक है ना? कोई नास्तिक जो है वो शंका कर रहा है ननु से मुक्तावली में। आया कि नहीं आया? किसी नास्तिक की शंका है। क्या शंका कर रहा है? पढ़ो। ननु मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रति न वा समाप्तिम प्रति कारणम। ननु मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रति कारणम न वा समाप्तिम प्रति कारणम। आया कि नहीं आया? ननु मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रति कारणम न वा समाप्तिम प्रति कारणम। ये जो मंगल है, मंगलाचरण है, वो विघ्न के प्रति भी कारण नहीं है और समाप्ति के प्रति भी कारण नहीं है। आया कि नहीं आया? ये ननु से कोई नास्तिक जो है वो शंका कर रहा है ग्रंथकार के ऊपर, है कि नहीं है? कि भाई मंगल न तो विघ्न ध्वंस को करा सकता है, न समाप्ति को करा, ग्रंथ समाप्ति नहीं करा सकता और न विघ्न ध्वंस को करा सकता है। अब ये तो केवल प्रतिज्ञा हो गई ना। केवल प्रतिज्ञा कर देने से किसी वस्तु की सिद्धि होती है? नहीं भाई, ये तो देना पड़ेगा ना आपको। अरे आप केवल प्रतिज्ञा कर दे पर्वत हो वन्यमान, तो ये प्रतिज्ञा वाक्य हो गया। तो केवल आप प्रतिज्ञा कर देंगे तो वस्तु की सिद्धि हो जाएगी? अरे बुद्धिमान व्यक्ति क्या कहेगा? कुतः, तो आपको कहना पड़ेगा धूमवत्वाद, ये तो देना पड़ेगा ना। नहीं प्रतिज्ञा मात्र ना वस्तु सिद्धि, प्रतिज्ञा कर देने मात्र से वस्तु की सिद्धि नहीं होती है कि नहीं? क्या बताना पड़ता? लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, लक्षण प्रमाण इनके द्वारा ही वस्तु सिद्धि होती है। लक्षण बताओ, चाहे कोई प्रमाण बताओ, जैसे वहाँ हेतु प्रमाण दिया ना, प्रमाण के रूप में उपन्यास किया, तो चाहे लक्षण बताओ चाहे कोई प्रमाण बताओ, तो लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, नहीं प्रतिज्ञा मात्र वस्तु सिद्धि। तो अभी तो ननु करके आप प्रतिज्ञा ही मात्र कर रहे हो, है कि नहीं? क्या कर रहे हो कि मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रति कारणम न वा समाप्तिम प्रति कारणम। क्या कहा? बोलो। ननु मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रति कारणम न वा समाप्तिम प्रति कारणम। ये तो आपने केवल प्रतिज्ञा की, है कि नहीं? कारण नहीं है, इतना ही का कारण क्यों नहीं है? हेतु नहीं न दिया, तो अब हेतु भी दे रहे। आगे बढ़ो। विनापि मंगलम नास्तिकादीनां ग्रंथेषु निर्विघ्न परिसमाप्ति दर्शनात्। ये दिया विनीत। क्या दिया? बोलो।
विनापि मंगलम नास्तिकादीनां ग्रंथेषु निर्विघ्न परिसमाप्ति दर्शनादिति। ये आप मंगल से क्या विघ्न ध्वंस चाहे समाप्ति होती कहते हो, वो तो मन नास्तिक क्या शंका कर रहा है कि ननु विघ्न मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रतिकारणम न वा समाप्ति प्रतिकारणम। क्यों? क्योंकि बिना मंगल के भी हमने देखा है नास्तिकों के ग्रंथ की समाप्ति भी होती है निर्विघ्न, निर्विघ्न पूर्वक विघ्न ध्वंस पूर्वक समाप्ति भी होती, हमने देखी है। ग्रंथों की समाप्ति हो जाती देखी हुई है हमने, है कि नहीं? नास्तिक लोग कहाँ मंगल करते हैं? ग्रंथों में करते हैं क्या? नास्तिक है वो मंगल ही नहीं करते हैं, सीधे ग्रंथ लिखना चालू करते हैं, लेकिन उनके ग्रंथ हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? पूरे हो जाते। वही वो कह रहे बिना भी मंगलम, बिना मंगल के भी नास्तिक आदि नाम ग्रंथ है, नास्तिक आदि के ग्रंथ में आस्तिक लोग भी कोई कोई नहीं करते हैं, है कि नहीं? नास्तिक आदि से आस्तिक को भी ले रहा है ना, उसको क्या छोड़ना है कि नहीं? कोई कोई नहीं करते हैं, सब लोग नहीं करते हैं, कोई नहीं गया तो नास्तिक आदि नाम ग्रंथेषु निर्विघ्न परिसमाप्ति दर्शनादि ये तो दिया आया कि नहीं आया? तो ये देखो विनीत बताएगा यहाँ पर, ये जो करना चाह रहा है ये क्या बताना चाह रहा है? सचार बताना चाह रहा है कि व्यभिचार बताना चाह रहा है? व्यभिचार बता। अरे कारण नहीं है, ये कहना है तो कार्य कारण भाव का विघटक तो व्यभिचार है ना, चाहे अन्वय व्यभिचार चाहे व्यतिरेक व्यभिचार। अब यहाँ बताओ कौन सा व्यभिचार दिखाया? यहाँ व्यतिरेक व्यभिचार बताया। कैसे? मंगल रूपी जो कारण है उस कारणाभावे ग्रंथ समाप्ति व ग्रंथ समाप्ति विघ्न ध्वंस जो भी कार्य है उसका कार्य सत्वम दिखा ना। बिना भी मंगलम ग्रंथ समाप्ति दर्शना, ग्रंथ की समाप्ति मतलब उसके विघ्न होंगे तो उसका नाश भी हुआ, ये बात आई जाएगी, है कि नहीं है? तो दोनों में बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कि मंगल कारणाभाव मंगलाभाव रह गया लेकिन वहाँ पर समाप्ति हो गई, चाहे विघ्न ध्वंस हो गया, ये क्या हो गया? व्यभिचार हो गया। तो मतलब व्यतिरेक व्यभिचार होने से मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रतिकारणम न वा समाप्तिम प्रतिकारणम। लगा कि नहीं लगा? यही नन की शंका है। समझ में आ गया? ऐसे साफ होना चाहिए ना, फटाक से ग्रंथ आ जाना चाहिए कि भाई क्या है आया। चलिए ऐसे ही पकड़ते चलो तो आ जाए जल्दी। ननु से पढ़ लो एक बार। ननु मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रति न वा समाप्तिम प्रतिकारणम विनापि मंगलम नास्तिकादीनां ग्रंथेषु निर्विघ्न परिसमाप्ति दर्शना। ये दे दिया, मतलब व्यतिरेक व्यभिचार होने के कारण आया कि नहीं आया? ये नहीं होता है। क्या? मंगल जो है वो विघ्न ध्वंस के प्रति चाहे कारण नहीं होता है। लगा? स्पष्ट है ये। इसके साथ साथ अब देखो ये तो आप लोग कारणाभाव कार्य सत्वे कार्य कारण सत्वे कार्य सत्वम इति अन्वय सहचार कारणाभावे कार्याभाव इति व्यतिरेक सहचार, फिर अन्वय व्यभिचार क्या बताया? कार्य सत्वे कार्याभाव इति अन्वय व्यभिचार कारणाभावे कार्य सत्वम इति व्यतिरेक व्यभिचार। ये व्यतिरेक सहचार और अन्वय व्यभिचार और व्यतिरेक व्यभिचार बताया, तो व्यतिरेक व्यभिचार को भी समझ लो लक्षण से। ये तो हम लोग ऐसे समझाने के लिए बोलते हैं, ठीक है ना? थोड़ा उसके ढंग से भी समझ लो व्यतिरेक व्यभिचार क्या होता है। देखो समझो उसको, ये सब लिखना पिटना इतना कहाँ से तुम सीख गए हो? सब है सीधा खोलना चालू किए, अरे समझो पदार्थ को, क्या ऐसे बंड बंड काम चालू कर रहा है? पकड़ लक्षण नहीं आई कभी, ये सब लिखना फिकना काम नहीं करता है। मूर्खों की तरह ये लिखने उठाए लिखने लगे जो कहा सो है। अरे समझो बात को, उसको लगाएंगे कि उसको लिखा पढ़ी करेंगे। लिखा हुआ सब है ही, उतना तो आ जाता होता तो पढ़ते ही आप लोग अंडबंड। तो ये कर दिया यहाँ पर। तो क्या है व्यतिरेक व्यभिचार का क्या मतलब है कि नहीं है? यही देखना है। तो देखो क्या है लक्षण, इसी के अनुसार बना लो। स्वयं करके चालू कर रहे हैं ना, स्वयं से समझ लेना, कारण को लेना है, ठीक है ना? देखो कारण को ही बोलो, चलो कारण का जो अधिकरण है व्यतिरेक व्यभिचार दिखा ना, वहाँ क्या होता है व्यतिरेक व्यभिचार में कारणाभावे कार्य सत्वम है ना, कारणाभावे कार्य सत्वम ये है ना, कारणाभावे कार्य सत्वम। हाँ ऐसे कर लो। देखो कारणाभाव जहाँ पर अधिकरण में रहा, कारणाभाव का अधिकरण वो कौन हो गया? जो भी कोई अधिकरण हुआ वहाँ पर भी क्या हो जाता है? वहाँ कार्य रहता है। यही कहना है ना आपको, कारणाभाव जहाँ पर है वहाँ कर कार्य हो जाता है, तो व्यतिरेक व्यभिचार होता है, यही कहते हैं ना। तो कारणाभावाधिकरणे कार्यम
यस्य ऐसा कर दो, है ना। कारणाभावाधिकरण वृत्ति कार्यकत्वम, ये कर लो। चलो क्या, कारणाभावाधिकरण वृत्ति कार्यकत्वम। उसमें भी कारण की जगह स्वपद जोड़ दो, स्वाभावाधिकरण वृत्ति कार्यकत्वम। क्या बोला, स्वाभावाधिकरण वृत्ति कार्यकत्वम। स्वम करके लिया कारण, जैसे यहीं पर घटा लो मंगल कारण है ना, स्वम करके लिया मंगल, है कि नहीं। स्वाभाव मतलब मंगलाभाव, मंगलाभाव, उसका अधिकरण कौन है, नास्तिकादि का ग्रंथ, है कि नहीं। मंगलाभाव अधिकरण नास्तिकादि का ग्रंथ, वहाँ पर कार्य हो गया कि नहीं हो गया, उस ग्रंथ की परिसमाप्ति हो गई कि नहीं हो गए, है कि नहीं। तो कारणाभावाधिकरण वृत्ति कार्य हुआ कि नहीं हुआ, कौन कार्य, समाप्ति कार्य हो गया, वो है कार्य जिसका, ऐसा कौन हो जाएगा, मंगल। तो ये क्या हो गया, कारण स्वाभावाधिकरण वृत्ति कार्यकत्वम, किस में आ जाएगा, स्वाभावाधिकरण वृत्ति कार्यकत्वम, किस में आ जाएगा, मंगल में आ जाएगा। मतलब मंगल में व्यतिरेक विचार आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। मंगल में लाना हो ना, तो क्या करेंगे, स्वाभावाधिकरण वृत्ति कार्यकत्वम, यही क्या हो जाएगा, व्यतिरेक विचार हो जाएगा, इसके अनुसार आ जाएगा नहीं आ जाएगा। वो सब आप बोलते हैं तो आप समझते हैं उसको, कारणाभावे कार्य सत्वम, ये व्यतिरेक विचार है, लेकिन उसको थोड़ा लक्षण के रूप में बोलना हो तो क्या बोलेंगे, स्वाभावाधिकरण वृत्ति कार्यकत्वम। ऐसे बना लोगे ना, स्वाभावाधिकरण वृत्ति कार्यकत्वम, आया कि नहीं, ये व्यतिरेक विचार आया कि नहीं, ये कर दिया। एक बार घटा लो यहाँ पर स्वम करके मंगल, स्वाभावाधिकरण वृत्ति कार्यकत्वम, कार्य है जिसका, वो स्व ही लिया, अन्य पदार्थ स्व ही होगा। देखो आगे भी आएगा, आप लोगों को समझने के लिए बता दे रहा हूँ, अनुगम करेंगे तब भी समझ में आएगा, लेकिन वरना मोटे मोटे कितना समझ लो। स्व घटित जब बहुरी करते हैं ना, स्व पदार्थ घटित जब बहुरी होता है ना, तो उसका अन्य पदार्थ स्व ही आता है कि नहीं है। देखो यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है ना, स्वम करके लिया मंगल, स्वाभावाधिकरण, स्वाभाव मंगलाभाव, स्वाभावाधिकरण जो भी रहेगा नास्तिकादि का ग्रंथ, उसमें कार्य रहा कि नहीं रहा, तो स्वाभावाधिकरण में वृत्ति है कार्य जिसका, है ना, किसका, मंगल का। तो वही स्वपदार्थी आया कि नहीं आया, तो स्वपद घटित जब बहुरी किया जाता है तो स्वपदार्थी आपका क्या बनता है, अन्य पदार्थ होता है। मोटे मोटे समझ के रखना, ठीक है ना। कहीं यदि मान लो फंसो तो यहाँ तो सरल है, आ ही जा रहा है, सो ही आ रहा है कि नहीं है। तो स्वाभावाधिकरण वृत्ति कार्यकत्वम, यही क्या कर दिया, व्यतिरेक विचार कर दिया, लगा नहीं लगा, ये समझ के रखना, ठीक है ना। ऐसे ऐसे सबके बना लेंगे, अन्वय सहचार का, व्यतिरेक सहचार का, इसका भी बना लेंगे इसी टाइप से, है कि नहीं, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये कर लेंगे। चलिए ये कर दिया, हो गया स्पष्ट। जैसे वहाँ रासभाव भावे भी कार्य सत्वम होता है ना, वहाँ पर भी घटा लो, रासभावाति व्यतिरेक विचार है कि नहीं है। सम करके किसको लिया, रासव को, स्वाभाव स्वाभाव रासभाव, स्वाभावाधिकरणे वृत्ति ही कार्य, कौन कार्य है, घटरूप कार्य है कि नहीं है। तो स्वाभावाधिकरण वृत्ति कार्य कार्यम यस्य, ऐसा कस्य, रासवस्य, है कि नहीं है। तो अन्य पदार्थ कौन होगा, रासव होगा। तो स्वाभावाधिकरण वृत्ति कार्य कह, कौन हो गया, रासव, कार्यकत्व तो किस में जाएगा, रासव में जाएगा। तो व्यतिरेक विचार उसमें चला गया कि नहीं चला गया, उसमें चला गया, यही कर दिया। क्या बोले, स्वाभावाधिकरण वृत्ति कार्यकत्वम व्यतिरेक विचार, ये कर देना, आया कि नहीं। तो उसी तरह यहाँ पर भी कर लोगे तो मंगल में आ जाएगा। तो मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रतिकारणम नवा समाप्तिम प्रतिकारणम विना भी मंगलम नास्तिकादीनां ग्रंथेषु निर्विघ्न परिसमाप्ति दर्शनात्। देखो निर्विघ्न परिसमाप्ति दर्शनात् कहा है ना, विघ्न ध्वंस पूर्वक परिसमाप्ति दर्शनात्, मतलब बिना मंगल के विघ्न ध्वंस भी हो गया और तत्पूर्वक समाप्ति भी हो गई। तो दोनों, न विघ्न ध्वंसम प्रतिकारणम न वा समाप्ति प्रतिकारणम, आए ना। व्यतिरेक व्यभिचार होने से उसको किसी के भी प्रतिकारण नहीं मान सकते हैं। यही ननु से शंका की अच्छी शंका है ना, अच्छी शंका है। चलिए ये कर दिया। अब इसके बाद उसका समाधान के रूप में यदि चेन से आगे जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन वो बाद में जाते हैं, पहले इतने अंश की यदि दिन करी है तो उसको देख लिया जाए, ठीक है ना, ताकि साथ ही साथ में लगती रहे, वरना फिर उत्तर जानेंगे, फिर प्रश्न बनाएंगे तो घंटा एक लग जाएगा उसी को समझाने में, है कि नहीं। चलिए अब इसको चला जाए
कहाँ से चालू हो रही है? दिनकरी कहाँ से छोड़े थे? ननु से। द्रष्टव्यम से बाद में हाँ, ननु से। चलो, ननु निष्फलत्वान् मंगलाचरणम युक्तम। ननु निष्फलत्वात् मंगलाचरणम अयुक्तम। एक बार मूल पढ़ लो आप लोग। ननु मंगलम न विघ्न ध्वंसं प्रति न वा समाप्तिं प्रति कारणम विनापि मंगलम नास्तिकादीनां ग्रंथेषु निर्विघ्न परिसमाप्ति दर्शनात्। ये आपका क्या हो गया? आपका ये हो गया, मूल हो गया न्याय सिद्धांत मुक्त। अब उसकी दिनकरी पढ़ रहे हैं। विवेक अलग अलग साफ रखना, ठीक है ना, कि भाई क्या चल रहा है कि नहीं, भ्रांत मत हो जाना उसी में। चलो, अब ननु से ये पढ़ रहे हैं। अब देखो, ननु से ये बता रहे हैं। अब ये ननु से दिनकरी इनको क्यों लिखनी पड़ी पता है? वो समझ लो तो आपको समझ में आएगा इनको लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। अरे मूल में शंका ठीक ठाक तो की है। ननु मंगलम न विघ्न ध्वंसं प्रति कारणम न वा समाप्तिं प्रति कारणम विना मंगलम आदीनां नास्तिकादीनां ग्रंथे निर्विघ्न परिसमाप्ति दर्शनात्। ठीक ठाक तो है। क्यों फिर लिखना पड़ रहा है? ननु का अवतरण क्यों बनाना, कुछ बताना पड़ रहा है अलग रूप से? तो इसलिए करना पड़ रहा है कि ग्रंथकार ने क्या बताया था? नूतन जलधर रुचय मंगल क्यों किया है? उसमें क्या उन्होंने प्रयोजन बताया था? मंगल क्यों किया? विघ्न विघाताय कृतम मंगलम, मतलब विघ्न नाशाय विघ्न ध्वंसाय कृतम मंगलम, इतना ही कहा था ना। तो जब वो विघ्न ध्वंसाय कृतम मंगलम करके चल रहा है और आप ननु से शंका क्या उठा रहे? उसके बाद ननु मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रति कारणम न वा समाप्तिम प्रति कारणम। अरे समाप्ति के लिए कहा किसने भाई? बड़े विचित्र मालूम पड़ते हो तुम तो। शंका समझ गड़बड़ मालूम पड़ रही है, नहीं पड़ रही है? यही गड़बड़ी है उसके अंश में, है कि नहीं है? अरे हमने कहा ही कौन कहा कि समाप्ति के प्रति कारण? हमने तो कोई जिक्र ही नहीं किया उसका अभी। हमने कहा विघ्न विघाता है कृतम मंगलम। तो आप लोग को ग्रंथ क्या लिखना चाहिए? ननु मंगलम न विघ्न ध्वंसं प्रति कारणम विनापि मंगलम नास्तिकादीनां ग्रंथे विघ्न ध्वंस दर्शनात्, ऐसा लिखना चाहिए, है कि नहीं? हम समाप्ति की बात ही नहीं की है कि समाप्ति इसके द्वारा हो रही, और आप है कि लगे हैं सब बताने। ये अंतर समझ, ये विसंगति मूल की समझ में आ रही है यार? उसी को ठीक करने के लिए, उसी को ठीक करने के लिए ऐसा क्यों किया? उसी को ठीक करने के लिए उस ननु का यहाँ अवतरण थोड़ा बना करके रख रहा है ताकि वो ग्रंथ साफ साफ लग जाए, ठीक है ना। दिनकर ऐसे ही लगाते हैं वो ग्रंथों को, जो मूल में ऐसे थोड़े ध्यान से विचार करने पर उसमें मालूम पड़ता है ना। आपको अभी समझ में आएगी नहीं आएगी क्या? अरे वो लिख रहे हैं कि विघ्न विघाताय कृतम मंगलम। अब ननु से शंका करने वाले को क्या करनी चाहिए कि भाई विघ्न विघात के प्रति तो मंगल कारण ही नहीं है, क्योंकि बिना उस मंगल के भी विघ्न विघात देखा गया है नास्तिकों के ग्रंथ में। और आप तो साथ में लगा है नवा समाप्ति, ये कहाँ का होता है जी? अंड बंड बोलने का सीख क्या है हो क्या? यही वाली बात हुई है। तो उसी के लिए अवतरण वो ननु का बना दे रहे हैं कि इस आशय से वो ग्रंथ है, तो आपको फिर लग जाएगा। अब देखिए क्या बना रहे हैं, ठीक लगा कि नहीं लगा? ये वो समझ में आया ना क्यों और दिनकरी लिखनी पड़ रही है, ये समझना, ठीक है ना बात को। चलो, ननु से क्या कह रहे हैं? ननु निष्फलत्वान् मंगलाचरणम युक्तम। हाँ, ये शंका है। अब यहाँ से लगाओ दिनकरी को। ननु निष्फलत्वात् मंगलाचरणम अयुक्तम, है कि नहीं? देखो, ये लिखने के लिए तो पंक्ति है ना, ननु से एक वाक्य ही हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन नहीं जाएगी, सब जगह अनुमान देखता है, सब जगह वो अनुमान को देखता है। उसको पंचमी दिख जाए तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। हाँ, मतलब हित में लपेटा लो इसको, पक्ष साध्य हेतु सब बनाओ, है कि नहीं है? कहने के लिए यहाँ ननु मंगलाचरण क्या लिखा? ननु निष्फलत्वान् मंगलाचरणम युक्तम। सीधी बात है कि भाई निष्फल होने के कारण मंगलाचरण अयुक्त है। मंगलाचरण अयुक्त है क्यों? निष्फल होने के कारण। लेकिन वो सब ये तो कहने के लिए तो वाक्य ही है। हम लोगों को देखेंगे तो उसको वाक्य ही समझ में आता है कि नहीं? लेकिन उस पर वो अनुमान नहीं देखता है सब जगह। तो यहाँ अनुमान बनाओ, क्या बनेगा? मंगलाचरणम अयुक्तम निष्फलत्वात्। अनुमान का आकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मंगलाचरणम अयुक्तम निष्फलत्वात्। किसको पक्ष बनाएंगे? साध्य पक्ष साध्य हेतु बोलो इसमें। मंगलाचरण ये पक्ष बनाएंगे, पक्ष हुआ। अयुक्तत्वम
ये साध्य हुआ। हाँ, अयुक्त तत्व साध्य हुआ। हेतु क्या हो जाएगा? हेतु हो जाएगा निष्फलत्व। निष्फलत्व हेतु हो जाएगा। आया कि नहीं आया? ऐसे डरना नहीं है, बोलना है। ननु मंगलाचरणम अयुक्तम निष्फलत्वात्, है कि नहीं है? यत्र यत्र निष्फलत्वम, व्याप्ति क्या बनेगी बोलो? यत्र यत्र निष्फलत्वम तत्र तत्र अयुक्तत्वम। आया कि नहीं आया? जो जो निष्फल होता है वो सब अयुक्त होता है। यत्र यत्र निष्फलत्वम तत्र तत्र अयुक्तत्वम। यथा दृष्टांत देना हो तो क्या दोगे? यथा जलताड़नम। क्या कह देंगे? यथा जलताड़नम। जैसे होता है ना, लोग ऐसे कहीं बैठे हैं समुद्र के किनारे, चाहे नदी के किनारे बैठे बैठे गंगा जी में जाएंगे तो लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं, या तो पैर उसमें डबक 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 जल ताड़न करते रहते हैं ना। उसका कोई फल है? नहीं है ना। तो निष्फल है कि नहीं है? निष्फल। तो जो निष्फल होता है वो क्या होता है? अयुक्त होता है। जैसे जल ताड़न आया कि नहीं? वो निष्फल है कि नहीं है? कोई फल है उसका? अरे कहीं समुद्र के किनारे लोग ऐसे ही बैठे बैठे उस पे पैर ऐसे ऐसे करते रहते, कोई हाथ में डंडा है तो उसको पानी को ऐसे मारते रहते, जल ताड़न करते कि नहीं करते? तो ये जल ताड़न क्या है? निष्फल है कि नहीं है? उससे कुछ मिलने वाला है? पानी लाली पीला काला ऐसा कुछ तो हो नहीं जाने वाला है कि कुछ अलग मीठा मीठा हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं, है कि नहीं? तो निष्फलत्वात् मंगलाचरणम अयुक्तम। इसमें अनुमान का क्या बना है? मंगलाचरणम अयुक्तम निष्फलत्वात्। दृष्टांत में बोल दो, जलताड़नवत्, ये बोल क्या बन जाएगा बोलो? मंगलाचरणम अयुक्तम निष्फलत्वात् यथा फथा नहीं, जलताड़नवत्। आया कि नहीं? ये सब यथा फथा जब व्याप्ति बोलते हैं ना तभी जरूरत पड़ती है कि नहीं? वरना यहाँ अनुमान के आकार में जब बोलते हैं ना तो वध लगा करके ही सुलभ अच्छा रहता है। क्या बोलोगे? मंगलाचरणम अयुक्तम निष्फलत्वात् जलताड़नवत्। आया कि नहीं? क्या व्याप्ति बोलोगे? यत्र यत्र निष्फलत्वम तत्र तत्र अयुक्तत्वम। यथा जलताडने। यथा जलताड़नम। आया कि नहीं? आया कि नहीं? यही यथा जलताड़नम। अरे वो यहाँ पर निष्फलत्व भी है और वहाँ क्या है आपका? अयुक्तत्व भी है कि नहीं? क्योंकि क्या है बात वो है, न कुर्यान निष्फलम कर्म, है ना? स्मृति का वाक्य है। क्या है? न कुर्यान निष्फलम कर्म। निष्फल कर्म नहीं करने चाहिए। देखिए श्रुति क्या बता रहे, स्मृति क्या बता रहे? न कुर्यान निष्फलम कर्म, निष्फल कर्म करने ही नहीं चाहिए। आया कि नहीं आया? तो वही, तो जो भी निष्फल है वो सब अयुक्त है। यही निकल के आया नहीं आया? जो भी निष्फल है वो सब अयुक्त है। जैसे जल ताड़न वो निष्फल है, अयुक्त है, उसी प्रकार ये मंगलाचरण भी निष्फल है, उसका कोई फल नहीं है कि नहीं है? तो निष्फल है तो क्या हो जाएगा? वो भी अयुक्त है। वही ननु करके आशंका अनुमान के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या बोले? मंगलाचरणम अयुक्तम निष्फलत्वात् जलताड़नवत्। अब देखिए उधर आप लोगों का भी वो नहीं हो बात, वो जल कोई समुद्र के किनारे बैठे बैठे ऐसे पत्थर फेंकते हैं, देखे? ऐसे लेकर के पत्थर पड़े वहाँ तो ऐसे छम करके वो मारेंगे, फेंकेंगे। ये जल ताड़न ही तो है, इसका कोई फल है? बस फालतू में बैठे बैठे ऐसे फेंक रहा है, ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ के ऐसे फेंक रहा है एक एक पत्थर, टपक टपक ऐसी आवाज आती है। तो बस बैठे बैठे टाइम पास करते हैं, कोई मतलब का है? कोई नहीं। ऐसे बहुत निष्फल कर्म करते हैं वो निष्फल कर्म ऐसे बहुत, जैसे ऐसे बैठे हैं ऐसे कर रहे हैं, जैसे पैर हिला रहे हैं। क्या है इसका मतलब? क्या मतलब क्या करना चाह रहे हो? तो कोई फल है? निष्फल कर्म है। निष्फल कर्म नहीं करने चाहिए, वो सब विकसितों का हुआ है पागलों की बात। कोई है बैठा बैठा ऐसे करता रहता है, ऐसे हाथ ऐसे ऐसे करता रहता है। कोई है ऐसे बैठा है तो इधर ऐसे ऐसे उंगली को शांति नहीं बैठने देगा, अपना आराम से बैठेगा, उंगली को वो पता नहीं क्या कराना चाह रहा है, ऐसे करते कि नहीं करते? ये सब नहीं करना चाहिए। निष्फलत्वात् अयुक्तम। आया कि नहीं आया? ये सब समझना चाहिए ना। हम लोग जीवन में जो करते हैं वहाँ पर भी न कुर्यान निष्फलम कर्म श्रुति। क्यों एनर्जी बिगाड़ना? मतलब और कुछ काम नहीं करने के लिए, बस उंगली को परेशान कर रहे हो, या तो पैर ऐसे करेंगे टक 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 टक, बस कुछ ना कुछ मतलब करते रहना है, पागलों की बात है कि नहीं? तो ये सब नहीं करना चाहिए। वही कह रहा है कि
यत्र यत्र निष्फलत्वम तत्र तत्र अयुक्तत्वम यथा जलताड़नम, है ना। और उसी निष्फलत्व हेतु से यहाँ मंगलाचरण में भी अयुक्तत्व की सिद्धि कर रहे हैं, तो अनुमान से प्रयोग कर दिया मंगलाचरण अयुक्तम निष्फलत्वात्। साफ है, ये शंका करने जा रहे हैं। ननु से पढ़ो। ननु ननु निष्फलत्वान् मंगलाचरणम अयुक्तम। अयुक्तम हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, अब क्या कह रहे हैं? नच से देखो उस अनुमान के ऊपर शंका उठा रहे हैं, है कि नहीं? नच से शंका उठा रहे हैं उसी अनुमान के ऊपर। अनुमान क्या किया आपने? ध्यान रखना, इस क्रम से चलना। ये क्या किया? मंगलाचरणम अयुक्तम निष्फलत्वात् जलताडनवत्। आया क्या? इस जगह मंगलम अयुक्तम निष्फलत्वात् जलताडनवत् ये भी बोल दो तो सही रहेगा, कोई वो नहीं है। मंगलाचरणम चाहे मंगलम कुछ भी कह दो। आया क्या? तो ये दोनों में कोई वो अंतर नहीं पड़ने वाला। आया क्या? तो मंगलाचरण विनोद लिखा तो वही बोलो, कोई दिक्कत नहीं। आ गया? अब इसी अनुमान के ऊपर नच से शंका हो रही है, तो आपने अनुमान कर दिया। अब नच से शंका हो रही है। क्या शंका हो रही है? नच निष्फलत्वमेव तस्या सिद्धम। अरे तस्य मंगलस्य निष्फलत्वमेव असिद्धम। अरे पहले निष्फलत्व तो सिद्ध करो, फिर उसमें अयुक्तत्व सिद्ध करना। जलधारण में निष्फलत्व है, हाँ अयुक्तत्व भी है। उसी निष्फलत्व तुम इसमें मंगलाचरण में है और वहाँ अयुक्तत्व भी है, ऐसा ही कहना चाह रहे हो ना? ऐसा निष्फलत्व है तो पहले निष्फलत्व तो सिद्ध करो उसमें, तब उस निष्फलत्व से फिर साध्य की सिद्धि करना अयुक्तत्व की, है कि नहीं? न च निष्फलत्वमेव तस्य असिद्धम। तस्य मतलब मंगलस्य चाहे मंगलाचरणस्य, निष्फलत्वमेव असिद्धम मतलब हेतु आपका पक्ष में रह ही नहीं रहा है कि नहीं? जल एक कैसे टाइप का किया पता है? जलरदम वहनी मत धूमात। क्या कह दिया? जलरदह वह्निमान धूमात। क्या कर दिया? जलरदह वह्निमान धूमात। सद्य हेतु है? नहीं, ये जो धूम हेतु यहाँ होगा सद्य हेतु होगा? नहीं ना, सद्य हेतु व्याप्ति तो है उसकी, है ना। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, ये व्याप्ति तो है, ठीक है ये व्याप्ति। लेकिन यहाँ ये ठीक है, जलरदह वह्निमान धूमात, ये ठीक है, सत्य हेतु है। क्या दोष है बताओ? कि जो हेतु धूम है वो पक्ष में नहीं रह रहा है, जलरद में नहीं रह रहा है, कौन दोष होता है बताओ? हेतु आभास होते हैं ना, 5 प्रकार के हेतु आभास है कि नहीं है? उसमें कौन सा है? असिद्ध। कौन सा है बताओ? ये तो आवाज नहीं पड़े। अच्छा, ये असाधारण। असाधारण क्या है? असाधारण का लक्षण सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्तम पक्ष मात्र। सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त पक्ष मात्र वृत्ति। धूम हेतु पक्ष मात्र में ही रह रहा, सर्व सपक्ष विपक्ष में नहीं रह रहा, सपक्ष में नहीं रह रहा। सपक्ष कौन होगा इधर? मानस, उसमें धूम नहीं रहता है। तो फिर और उसका भी नाम क्या बोले तुम? साधारण? असाधारण। असाधारण नहीं है, यहाँ नहीं लगेगा। तो फिर स्वरूपा सिद्धि दोष लगता है। कौन लगता है? स्वरूपा सिद्धि दोष है कि नहीं? और सब बंड बंड कुछ नहीं, असिद्ध फसिद ये सब सांकर्य वाले का लक्षण है। स्वरूपा सिद्धि दोष है। क्या है? स्वरूपा सिद्धि दोष है। आया कि नहीं? यहाँ पर स्वरूपा सिद्धि का क्या लो है तो लिख लो। स्वरूपा सिद्धि पक्षे हेत्वभाव स्वरूपा सिद्धि। पक्षे हेत्वभाव स्वरूपा सिद्धि। याद रखना ये सब, है कि नहीं? विनीत याद हो जाना चाहिए, है कि नहीं? ये सब सिद्ध कर लो इसी के साथ साथ। पक्षे हेतु भाव स्वरूपा सिद्धि, ठीक हुआ। पक्ष में हेतु का अभाव, यही क्या है? स्वरूपा सिद्धि दोष है। और ये स्वरूपा सिद्धि दोष वाला जो हेतु होता है ना, उसको कहा जाता है स्वरूपा सिद्ध कहा जाता है।
हेतु को क्या कहा जाता है? स्वरूपा सिद्ध कहा जाता है। स्वरूपा सिद्धि दोष वाला जो है उसको क्या कहा जाएगा? स्वरूपा सिद्ध कहा जाता है। इसलिए दोष, यदि कोई पूछे दोष क्या है, तो दोष क्या है? स्वरूपा सिद्धि दोष है। दोष क्या है? स्वरूपा सिद्धि दोष है। हेतु जो है वो दुष्ट है, दोष वाला है। दोषवत्वम दुष्टत्वम लिख लो। दोषवत्वम दुष्टत्वम, दोष वाला जो होता है वो दुष्ट होता है। तो दुष्ट यहाँ हेतु दुष्ट होता है कि नहीं? दोष वाला जो हेतु होगा वो दुष्ट कहलाएगा। तो स्वरूप सिद्धि दोष वाला जो दुष्ट हेतु होगा उसको क्या कहा जाएगा? स्वरूपा सिद्ध। स्वरूपा सिद्ध कहा जाएगा। आया कि नहीं आया? तो राम ध्यान रखना, दोष का नाम है स्वरूपा सिद्धि, जिसका स्वरूप बताया, क्या बताया? पक्षे हेत्वभाव। और कुछ अंड बोलना ही नहीं है। पक्षे हेत्वभाव स्वरूपा सिद्धि, स्वरूप है पक्षे हेत्वभाव स्वरूपा सिद्धि। हाँ, यही पक्ष हेतु भाव स्वरूपा, और कुछ बोलना ही नहीं है। क्योंकि जैसे ही मुंह ता तू करेंगे ना, गया सब, है कि नहीं? सब स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए और कुछ बोलना ही नहीं, तो कहा गया बस उतना हमसे बोल दो, हो जाएगा, है कि नहीं? यही है स्वरूपा सिद्धि। और इसको याद करते चलो, ऐसे ही होता हुआ तैयार हो जाने चाहिए। जहाँ जहाँ जैसे आते जाए वैसे समझते चलना है कि नहीं है? पक्षे हेतु भाव स्वरूपा सिद्धि। और वो स्वरूपा सिद्धि दोष वाला जो हेतु होगा वो क्या कहलाएगा? स्वरूपा सिद्ध कहलाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर भी स्वरूपा सिद्धि दोष है कि नहीं? है ना? क्योंकि जो हेतु है, कौन हेतु बनाया था? अनुमान। निष्फलत्व। वो निष्फलत्वम तस्य मंगलाचरणस्य असिद्धम, ये कहा ना, निष्फलत्व ही असिद्ध है। अभी निष्फलत्व उसमें रह ही नहीं रहा, है कि नहीं? किसने कहा आपको कि मंगलाचरण निष्फल है? जी, ये प्रश्न वही कहना चाह रहे, न च करके शंका उठा रहे। पढ़ो। न च निष्फलत्वमेव तस्या सिद्धम। तस्य मतलब मंगलस्य, मंगलाचरणस्य असिद्धम। लगा कि नहीं लगा? साफ है यहाँ शंका? अब इसका उत्तर देंगे, है कि नहीं? इति वाच्यम न च वाच्यम, वाच्यम शब्द नहीं लिखा है, लेकिन समझ लेना यहाँ से न च के यहाँ तक न च आया, उसके बाद अब उसका खंडन करेंगे। पढ़ो। फल विशेष शून्यत्वेन हेतुना तस्य साधनात्। फल विशेष शून्यत्वेन हेतुना तस्य साधनात्, ये उत्तर है। देखो, पहले अनुमान प्रयोग क्या किया? ननु करके मंगलाचरणम अयुक्तम निष्फलत्वात् जलधारणवत्, ये किया। इसके ऊपर शंका उठी कि भाई निष्फलत्व हेतु जो है वही पक्ष में नहीं है, पक्ष हेतु भाव स्वरूपा सिद्धि दोष है, ऐसा शंका हो रही थी। न तो निष्फलत्वमेव तस्य असिद्धम, तस्य निष्फलत्वमेव असिद्धम में शंका हुई, तो कहा इति न च, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसके हम फल विशेष शून्यत्व हेतु के द्वारा सिद्धि करेंगे। निष्फलत्व की सिद्धि हम करेंगे और हेतु से। किस हेतु से? फल विशेष शून्यत्व हेतु से। फल विशेष शून्यत्व हेतु से निष्फलत्व की सिद्धि करेंगे मंगलाचरण में। अनुमान का आकार बोल सकोगे? कैसे बोलोगे? बोलो। मंगलाचरणम निष्फलम फल विशेष शून्यत्वात्। क्या बोलोगे? मंगलाचरणम निष्फलम फल विशेष हेतु शून्यत्व। हेतु शून्यत्व नहीं समझ में आ रहा, बोलो। मंगलाचरणम निष्फलम फल विशेष शून्यत्वात्। मंगलाचरणम निष्फलम फल विशेष शून्यत्वात्। फल विशेष शून्यत्वात्। तो ये फल विशेष शून्यत्व हेतु के द्वारा निष्फलत्व की हम सिद्धि करेंगे, है कि नहीं है? फल विशेष शून्यत्व हेतु के द्वारा हम निष्फलत्व, आपकी शंका यही थी ना कि निष्फलत्व ही उस मंगलाचरण में सिद्ध नहीं है, वो निष्फलत्व की हम सिद्धि कर देंगे। किसके द्वारा? फल विशेष शून्यत्व हेतु के द्वारा। फल विशेष शून्यत्व हेतु के द्वारा, है कि नहीं? मतलब फल विशेष से शून्य, ये मंगल है, तो फल विशेष शून्य तो उसमें रहेगा। तो फल विशेष शून्यत्व जब देखो क्या होता है, फल विशेष शून्यत्व जब फल शून्यत्व मतलब अभाव, फल विशेषाभाव, शून्यत्व मतलब अभाव। तो फल विशेषाभाव जहाँ पर होता है तो वहाँ निष्फलत्व आ ही जाएगा ना, है कि नहीं? जैसे वो जल दाड़न है, देख लो, वहाँ पर फल विशेष है उसका कोई नहीं है। पुत्र रूप फल मिलेगा उससे? नहीं। पशु रूप कोई फल मिलेगा? नहीं।
है ना। फल मतलब स्वर्ग रूप कोई फल मिलेगा नहीं, ग्रंथ समाप्ति रूप कोई फल मिलेगा नहीं मिलेगा। विघ्न ध्वंस रूप कोई फल मिलेगा नहीं मिलेगा। तो फल विशेष से कोई नहीं मिलेगा। नहीं। तो फल विशेष शून्य तो उसमें आ गया कि नहीं आ आ गया? गया। तो फल विशेष शून्य तो उसमें आ गया मतलब क्या आ गया? फल विशेष शून्य जलताडन हो गया। वो हो गया तो क्या आ गया मतलब फल विशेष शून्य तो उसमें आ गया तो मतलब क्या आ गया? निष्फल तो आ उसमें गया आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अरे जब उसका कोई फल विशेष एक एक हम लोगों ने देख लिया जी। फल विशेष उसका कोई है ही नहीं हाँ। मतलब वो निष्फल है। निष्फल है। यही निकल के आएगा कि नहीं आएगा? जी। तो वही फल विशेष शून्यत्व हेतु के द्वारा हम क्या करेंगे? निष्फलत्व की सिद्धि करेंगे। यही वो नच का समाधान देने वाला कह रहा है। पढ़ो। फल विशेष शून्यत्वेन हेतुना तस्य तस्य साधना तस्य मतलब तस्य निष्फलत्वस्य ये साधना है कि जी। नहीं? किस हेतु के द्वारा? फल विशेष शून्यत्व हेतु के द्वारा। ठीक है ना? ये इन्होंने लिख दिया। अब यहाँ पर भी मंगलाचरण में भी क्या फल विशेष शून्यत्व हेतु से फल विशेष शून्य है यह सिद्ध कर दें, शून्य तो सिद्ध कर देंगे। मंगलाचरण में है फल विशेष शून्य तो है ही ना। अरे न उसका कोई विशेष फल न समाप्ति है न विघ्न ध्वंस है कि नहीं है? तो फल विशेष शून्य वो है पुत्र रूप फल नहीं मिलता है और कोई स्वर्ग आदि फल नहीं मिलता है तो फल विशेष शून्य वो है तो मतलब निष्फल है। तो फल विशेष शून्यत्व हेतु के द्वारा क्या कर देंगे? अब निष्फलत्व की सिद्धि कर देंगे। निष्फलत्व की सिद्धि हो जाएगी तो क्या सिद्धि हो जाएगी? मंगलाचरणम निष्फलम मंगलाचरणम अयुक्तम अयुक्तत्व की सिद्धि हो जाएगी। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यही कहना चाह रहे हैं। न तो करके आपने वो पहले ननु वाले अनुमान में यही शंका की थी निष्फलत्व में तस्य सिद्धम, उसका उत्तर दिया इति न च वाच्यम। क्यों? क्योंकि फल विशेष शून्यत्व हेतुना तस्य निष्फलत्वस्य साधना उसकी हम सिद्धि कर लेंगे फल विशेष। अब देखो यहाँ थोड़ी गड़बड़ी हुई, यहाँ दिनकर का थोड़ा लेखनी इधर उधर हुई, समझना थोड़ा है कि नहीं। एक बात फल विशेष शून्यत्व के द्वारा कभी भी आप निष्फलत्व की सिद्धि कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। कैसे? तो फल विशेष शून्यत्व के द्वारा निष्फलत्व की सिद्धि से जहाँ फल विशेष शून्यत्व नहीं रहेगा लेकिन फल सामान्य तो कोई होगा ना। करेगा फल सामान्य वो भी फल विशेष में ही ले लेना सब। फल विशेष मतलब विशेष सामान्य फल फल होता है, विशेष सामान्य वैसे क्या होता है? फल विशेष मतलब एक एक फल विशेष के ऐसा वो क्या होता है? सामान्य फल क्या होता है जी? ये कोई थोड़ी ना आप बेचने निकलो एक फल सामान्य होगा महंगा होगा नहीं सब। विशेष सामान्य क्या होता है? ये कौन तरीका है कि सामान्य फल रहेगा? फल विशेष शून्यत्व हेतु के द्वारा निष्फलत्व की सिद्धि होगी। अरे जब मना कर दी होनी चाहिए ना, जैसे वो कह रहे वैसे कि फल विशेष कोई है नहीं, जब ये भी फल नहीं वो भी फल नहीं वो भी फल नहीं है फल विशेष शून्य हो गया मंगलाचरण तो निष्फल हो ही गया। हो जानी चाहिए नहीं हो जानी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हो ही जाएगी। एक ही लग रहा है क्या कह रहे हो पंडित जी? इसको अभी भूत सवार हुआ है कुछ उतारना पड़ेगा अभी। क्या बोलो बोलो कुछ तुमको लग रहा है बोलो। बोलो अब आधे घंटे तक यही बिठाएंगे। फल विशेष शून्यत्व जो हेतु है हाँ वहाँ फल विशेषा भाव रहेगा। उसको उत्तर दो यार, समझाओ उसको। क्या बोलो? फल विशेष शून्य तो जहाँ रहेगा वहाँ निष्फलत्व हो ही जाएगा ना। अरे ये भी फल नहीं है वो भी फल नहीं है। जैसे यहाँ कमरा में है वो भी तो देवदत्त का भी घट नहीं है, विनीत का भी घट नहीं है, करण का भी घट नहीं है, चुनमुन का भी घट नहीं है, चैत्र का भी घट नहीं है। ऐसे विशेष घटों का सब मना कर दिया मतलब क्या निकल के आएगा? इस कमरे में कोई घट नहीं है तो फिर अरे विशेष भाव के द्वारा सामान्य भाव की सिद्धि होती है कि नहीं होती? तो फिर यही तो कर रहे हैं। बोलो अब क्या कह रहे हो? निष्फलत्व की सिद्धि हो ही जाएगी। किसके द्वारा? फल विशेष शून्यत्व है ये तो के द्वारा नहीं होगी लेकिन ये तो आप लोग कह रहे हैं। देखो नहीं होगी होगी। बोलो तुम भी कुछ कह रहा था नहीं अच्छा कुछ सुन लिया जाए। ये जो स्मृति में कहा है क्या? निष्फल कर्मम न कुर्या निष्फलम कर्म।
तो स्मृति के विरुद्ध अगर हम कार्य करें तो क्या कहते हैं, अभी वो दूसरी जगह नहीं, यहाँ में अगर उसको तो समझे कि खिचड़ी मत पका दो, देखो ये दिनकरी में ये सब नहीं करना, जहाँ वो प्रश्न है तो पूछो बाद में, लेकिन अभी मैं क्या कह रहा हूँ, अभी एक बात बताने जा रहा हूँ, वहाँ तुम कहाँ स्मृति। अदृष्ट तो मिलेगा। अरे कुछ नहीं, अदृष्ट फदृष्ट कुछ नहीं होता, जल ताड़न से कोई अदृष्ट होता है? मूर्ख तरी, ये कौन तरीका होता है? जल ताड़न में कौन अदृष्ट होगा? कुछ नहीं होता है, अधर्म तो कुछ नहीं, कोई फल नहीं, निष्फल। निष्फल मतलब कुछ नहीं, उसमें क्या, अरे जल ऐसे ऐसे कोई कर, अरे कोई ऐसे कर रहा है तो मतलब क्या क्या हो जाएगा? क्या ये निष्फल कर्म है, कोई फल नहीं है उसका, कोई प्रयोजन नहीं है। कौन प्रयोजन है ऐसा करने का? है क्या फल है? तो फिर बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो वो खिचड़ी मत पकाओ अभी इधर उधर का खिचड़ी। मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ, ऐसे अंडे बंडे चलोगे तो कहाँ की दिनकरी कहाँ चली जाएगी। क्या कहना चाह रहा हूँ कि निष्फलत्व तो हेतु की सिद्धि, आपने कहा फल विशेष शून्य तो हेतु से होगी, तो होगी कि नहीं होगी ये पूछ रहा हूँ। होगी ऐसा लग रहा है, लेकिन नहीं कर सकते है। देखो ज्योतिष्टोमी आ गए, ज्योतिष्टोम है ना, स्वर्ग कामो यजे, तो ऐसा है ना, स्वर्ग की जिसको कामना हो ज्योतिष्टोम याग करें, है कि नहीं? तो ज्योतिष्टोम है ना, स्वर्ग कामो यजे, तो ये है। तो ज्योतिष्टोम का फल क्या बताया वहाँ पर? स्वर्ग फल है, स्वर्ग फल आया। क्या यार तुम बेकार के पीछे पीछे शब्द बोलते हो, क्या बोल रहे हो? स्वर्ग। तो फिर बदल पे क्यों हो? फिर पहले क्या बोले थे? फिर भ्रम रह जाएगा, सब ऐसे ऐसे बोलोगे न तो कि वो फल स्वर्ग बोला है, मैं भी अब स्वर्ग बोल दूं, अपना छोड़ दूं। क्या दिमाग में था पहले? शब्द क्या बोले थे? स्वर्ग काम। स्वर्ग काम, तो कामना वाला तो पुरुष हो गया। स्वर्ग कामो यस्य, स्वर्ग है कामना का विषय जिसका, वो तो पुरुष हो गया। वो ज्योतिष्टोम करेंगे तो देवदत्त मिलेगा तुमको? पागल मालूम पड़ते हो। फल क्या है उसका? स्वर्ग। स्वर्ग फल है कि नहीं है? स्वर्ग फल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो हम यहाँ पर जो फल विशेष शून्यत्व हेतु के द्वारा निष्फलत्व सिद्ध, अब देखो ये जो आपका ज्योतिष्टों में आगे वो निष्फल है क्या? नहीं है ना, स्वर्ग रूप फल है ना। लेकिन आपने कहा कि नहीं, फल विशेष शून्यत्व हेतु के द्वारा क्या हो जाता है? निष्फलत्व की सिद्धि होती है, ये कह रहे ना। तो देखो फल विशेष जैसे पुत्र रूप फल मिलता है ज्योतिष्टोम करने से, पशु रूप फल मिलता है ज्योतिष्टोम करने से, वृष्टि रूप फल मिलता है ज्योतिष्टोम करने से नहीं मिलता है। ग्रंथ समाप्ति होती है ज्योतिष्टोम करने से, वो बकरा मिलेगा आपको ज्योतिष्टोम करने से नहीं मिलेगा, घोड़ा मिलेगा आपको ज्योतिष्टोम करने से, कार मिलेगी आपको ज्योतिष्टोम करने से नहीं मिलेगी। तो फल विशेष शून्य तो आ गया कि नहीं आ गया? फल विशेष शून्य तो है, तो निष्फलत्व भी आना चाहिए ना। आता है क्या? वस्तु तो है, निष्फल तो वो नहीं है। तो आपका मामला कुछ फंसा है ना, आपका कुछ गड़बड़ सड़बड़ तो मालूम पड़ रहा है। फल विशेष शून्यत्व तो आ ही जाना। अरे 10 तो कितने फल बता दिए, ऐसे अभी हजारों बता देंगे, है कि नहीं है? वैसे फल विशेष शून्यत्व ले आएंगे, तो फल विशेष शून्यत्व आ जाने से निष्फलत्व आ जाता है? नहीं। तो देखो क्या कहना चाहिए, नहीं आता है ना वस्तु, नहीं आ रहा है वस्तु, तो यहाँ तो निष्फलत्व यहाँ बाजू। तो क्या कहना चाहिए? यावत फल विशेष शून्यत्वम, जितने भी फल विशेष, ये हम क्या चालाकी कर रहे हैं, फल विशेष से और पकड़ रहे हैं, स्वर्ग को छोड़ रहे हैं, है कि नहीं? एक बार स्वर्ग बोल दे तो उसका तत्शून्यत्व तो नहीं ना आएगा, वो तो नहीं आएगा, लेकिन उसको हम नहीं पकड़ रहे हैं, क्योंकि आपने हेतु फल विशेष शून्यत्व से निष्फलत्व करना है। तो फल विशेष तो पुत्र पौत्र आदि अनेक है, उनका शून्यत्व तो आ ही जाएगा, फल विशेष शून्यत्व आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और तावता निष्फलत्व तो नहीं आ रहा, इसलिए क्या कहना पड़ेगा? यावत फल विशेष शून्यत्वम। देखो इस रूम में हम आपको गिना दे 100 घड़े, वो घड़ा नहीं है, वो घड़ा नहीं है, वो घड़ा नहीं है, ऐसे 100 नहीं 1000 गिना दे, तावता भी इस कमरे में घट नहीं है, सिद्ध हो पाएगा? किसी का घट पड़ा रह जाएगा इधर, है कि नहीं? लेकिन ये कहे यावत घट, जितने भी घट है उसमें से यावत घट यहाँ पर नहीं है।
तो क्या आ जाएगा, घट सामान्य भाव आ जाएगा। आया कि नहीं आया? यही बात है ना। अरे आप 1000 नहीं 5000 बोल दीजिए, ये उसका घट नहीं, देवदत्त का नहीं, चैत्र का नहीं, मित्र का नहीं, रमेश का नहीं, दमेश का नहीं, नीलेश का नहीं, फलानेश का नहीं, ऐसे हजारों का नाम, 5000 का, लाखों का नाम बोल दो, उसका नहीं, उसका नहीं, लेकिन विनीत का घट तो पड़ा का पड़ा रह जाएगा कि नहीं? वो तो रह ही सकता है। फल वो घट विशेषों के अभाव से कभी भी घट सामान्य की भाव सिद्धि नहीं होती। यावत घट विशेष के अभाव से ही यावत घट वो घट सामान्य किस भाव की सिद्धि होती है। आया कि नहीं आया? तो वहाँ यहाँ पर भी वही कह रहा हूँ मैंने। दिनकरिकार ने क्या लिखा कि भाई फल विशेष शून्यत्व हेतु ना तस्य साधना। तो यहाँ थोड़ा मामला फंस रहा है, ये गड़बड़ होगा। ऐसे तो ज्योतिषों में भी निष्फलत्व आ जाएगा, है कि नहीं है? वहाँ फल विशेष शून्यत्व है क्या? नहीं, फल विशेष शून्यत्व है ही ना। अरे फल विशेष पुत्र पौत्र आदि रूप फल विशेष शून्यत्व है कि नहीं है? तो निष्फलत्व आ जाना चाहिए आपके अनुसार, तो है कि नहीं है? लेकिन आता नहीं ना, इसलिए आपको कहना पड़ेगा कि निष्फलत्व की सिद्धि फल विशेष शून्यत्व से नहीं, अभी तो यावत फल विशेष शून्यत्व से, यावत जितने भी फल विशेष है। अब यावत के अंतर्गत स्वर्ग आ गया कि नहीं आ गया? वो यावत फल विशेष शून्य तो अब आएगा कभी भी इसमें नहीं आएगा, नहीं आएगा, इसलिए निष्फलत्व भी नहीं आएगा। जहाँ पर यावत फल विशेष शून्यत्व आता है वहीं पर क्या आता है? निष्फलत्व आता है। बात समझ में आएगी? यावत फल विशेष शून्यत्व हेतु ना निष्फलत्व की सिद्धि होती है। बात समझ में आएगी? नहीं आएगी? ये नहीं लगा ना? यावत जोड़ना है, कहने का तात्पर्य। विशेष कहने की क्या फल शून्यत्व, वही फल विशेष फल शून्यत्व तो निष्फलत्व में क्या करना? निष्फलत्व मतलब फलाभाव, ये तो सिद्ध ही करना है हमको, उसकी तो सिद्धि करनी है। किसके द्वारा? फल विशेष, ये भी फल नहीं है, ये भी फल नहीं है, ये भी फल नहीं। ऐसा जब फल विशेष का निषेध कर दे, एक एक फल का, फल विशेष मतलब एक एक फल का, जब शून्यत्व आ जाएगा तो फल निष्फलत्व आ जाएगा। ये करना आया क्या? फला तुम कह रहे हो कि फलाभाव कोई, अरे फलाभाव की तो सिद्धि करनी है हमको, निष्फलत्व तो ले आना है कि नहीं? वो तो सिद्धि करनी है। हेतु में आप जो कह रहे हो वो एक एक का निषेध जब कर दोगे, है कि नहीं? जैसे 10 यहाँ लड़के खड़े, इसमें विनीत कौन है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऐसे 10 में जब कह दिया तो मतलब इसमें से कोई भी विनीत नहीं, स्थिति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यही कर एक एक विशेष का जब क्या हो जाता है? अभाव सिद्ध हो जाता है। यावत विशेष का अभाव जब सिद्ध हो जाता है तो सामान्य अभाव की सिद्धि हो जाता है। आया ना? तो वही यहाँ दिन कर को नो यावत जोड़ना चाहिए था। ये समझ में आया ना? वही मैं कहना चाह रहा था। तो निष्फलत्व की सिद्धि करेंगे, लेकिन क्या ना हेतु ना यावत फल शून्यत्व हेतु ना, यावत फल विशेष शून्यत्व। यहाँ फटाफट उसको निकालो। यावत फल शून्यत्व नहीं, यावत फल विशेष शून्यत्व, फल शून्यत्व तो साध्य ही है। अब यहाँ हेतु साध्य सब एक खजड़ा पकाओगे। अभी इसको समझा के आ रहे तब तुम गलत बोल रहे हो। अभी इसको समझा के आ रहे कि विशेष के बिना काम नहीं चलने वाला, तब तुम गलत बोलोगे। ये कौन तरीका होता है जी? बोलो क्या है? यावत फल विशेष शून्यत्व हेतु ना निष्फलत्व की सिद्धि होगी। आया कि नहीं आया? यहाँ पर भी मंगलाचरण, तो ये केवल ये जोड़ना चाहिए, ये दिनकर को जोड़ना चाहिए, बस उतना ही हमको कहना था। अब आ जाइए दिनकरी में। आया कि नहीं आया? देखिए सर्वप्रथम अनुमान ननु से क्या हुआ? ये किया था, इसमें न जो करके क्या शंका हुई थी? मंगलस्य निष्फलत्वम असिद्धम। क्या देख रहे हो? क्या शंका हुई थी उसके ऊपर? मंगलस्य निष्फलत्वम असिद्धम, है कि नहीं? मंगलस्य निष्फलत्वम असिद्धम नहीं, पहले ननु से अनुमान क्या हुआ? मंगलाचरण जलताड़नवत, ये किया अनुमान का प्रयोग, ठीक है ना? इसके ऊपर नच से उन्होंने शंका उठाई। क्या शंका उठाई? तस्य निष्फलत्वमेव असिद्धम। निष्फलत्व ही सिद्ध नहीं है तो अयुक्तत्व कहाँ से सिद्ध करोगे? है कि नहीं है? ये कर दिया। इसके बाद उन्होंने इति नच वाच्यम करके उसके समाधान के रूप में दिया कि क्या कहा कि निष्फलत्व की सिद्धि हम किस हेतु के द्वारा करते हैं? फल विशेष शून्यत्वेन हेतुना निष्फलत्वस्य साधना। निष्फलत्व से साधना, है कि नहीं? यावत फल विशेष शून्यत्व हेतुना
तस्य साधना फल विशेष शून्यत्व हेतु से ही क्या होती है, उसकी सिद्धि होती है। किसकी? निष्फलत्व की सिद्धि होती है। इसमें मैंने आपको बताया कि क्या जोड़ना है, यावत जोड़ना है ना। तो यावत फल विशेष शून्यत्व हेतु से ही क्या होगी, निष्फलत्व की सिद्धि होती है। तो मंगलाचरण में भी हम कर लेंगे। तो अनुमान का आकर क्या करेंगे, मंगलाचरणम अयुक्तम, मूर्ख तरीका, निष्फलत्व की सिद्धि तुम्हारे बाप को करनी है अभी। मंगलाचरणम निष्फलम यावत फल विशेष शून्यत्वात्, ये कर दिया, ठीक है ना। मंगलाचरणम अयुक्तम यावत फल विशेष शून्यत्वात्, तो ये क्या कर दिया इन्होंने, यावत फल विशेष शून्यत्व हेतु के द्वारा क्या होता है, वहां पर निष्फलत्व की सिद्धि हो जाएगी। तो मंगलाचरण में क्या करोगे, बोलो अनुमान का आकार, मंगलाचरणम निष्फलम यावत फल विशेष शून्यत्वात्, यावत फल विशेष शून्यत्व हेतु। अब यावत फल विशेष शून्यत्व अब हमको मंगलाचरण में है कि नहीं, ये देखना है कि नहीं देखना है, यही वो कह रहा है, पढ़ो उसको। तस्य यावत फल विशेष शून्यत्व हेतु ना तस्य साधना, फिर आगे इति अभिप्रायेण आशंकते, इति अभिप्रायेण आशंकते, इस अभिप्राय से, ये अभिप्राय को दिमाग में रख करके कि मतलब हम फल विशेष शून्यत्व यदि सिद्ध कर देंगे तो निष्फलत्व आ जाएगा, और निष्फलत्व आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मंगलाचरणम अयुक्तम, ये सिद्ध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यही काम उसको करना है। इति अभिप्रायेण आशंकते ननु इति। अब उसको पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है मंगलाचरण में फल विशेष शून्यत्व बताना है। यावत फल विशेष शून्यत्व, यावत छोड़ना मत, क्या सिद्ध करना है, मंगलाचरण में यावत फल विशेष शून्यत्व सिद्ध करना है कि नहीं। अब फल विशेष क्या होते हैं मंगलाचरण का, फल विशेष क्या होता है, पुत्र पौत्र आदि तो नहीं ना होता है, हो सक करके ग्रंथ के आदि में जो मंगलाचरण उसका होता है, उसका दो ही फल हो सकते हैं, या तो विघ्न ध्वंस या तो समाप्ति, ग्रंथ समाप्ति, यही होता है। जब वो दोनों का निषेध कर देंगे, फल भी वो दोनों का निषेध कर देंगे कि ये भी फल नहीं है वो भी फल नहीं है, तो फल विशेष, यावत फल विशेष शून्य तो आ गया कि नहीं आ गया। पुत्र पौत्र आदि तो है ही नहीं, वो तो कोई मानता भी नहीं है, नास्तिक आस्तिक कोई नहीं मानता है कि नहीं है। लेकिन मानते हैं जो लोग फल मंगलाचरण का, वो भी क्या मानते हैं, विघ्न ध्वंस चाहे ग्रंथ समाप्ति। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो यहाँ पर अब क्या कर देना है हमको, यावत फल विशेष शून्य तो सिद्ध करना है, मतलब ये भी फल नहीं है वो भी फल नहीं है, सब बताना है। तो उसमें फल विशेष शून्य तो बताना है। अब उसके लिए क्या हमको सिद्ध करके बताना पड़ेगा, कौन कौन फल विशेष का निषेध करना पड़ेगा, वही वो कर रहा है। बात समझ में आएगी नहीं कि मंगलम ननु मंगलम न विघ्नध्वंसम प्रतिकारणम न वा समाप्तिम प्रतिकारणम विना भी ग्रंथ नास्तिकादि नाम ग्रंथे निर्विघ्न परिसमाप्ति दर्शना। तो इतने सारे ग्रंथ से उन्होंने क्या ला दिया, फल विशेष शून्यत्व मंगल में ला दिया। जब फल विशेष शून्य, यावत फल विशेष शून्यत्व ला दिया, यावत क्यों ला दिया, आप कहेंगे दो को ही बताया, लेकिन बाकी तो फल कोई मानता भी नहीं था ना, अरे मान करके यही दो मान रहे थे। तो ये दोनों का जब शून्यत्व आ गया तो यावत फल विशेष शून्यत्व सिद्ध हो गया। अब जब फल विशेष शून्यत्व सिद्ध हो गया तो निष्फलत्व सिद्ध हो गया उसी हेतु से, और निष्फलत्व सिद्ध हो जाएगा तो निष्फलत्व हेतु से किसकी सिद्धि हो जाएगी, हो जाएगी मंगल में। इसी अभिप्राय ना आशंकते। अब ननु वाला ग्रंथ लगा कि नहीं लगा, आप पढ़ लो। तस्य साधना इति अभिप्राय आशंकते ननु इति। अब ननु मूल पढ़ो। ननु मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रति नवा समाप्तिम प्रति कारणम। ननु मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रति नवा समाप्तिम प्रति कारणम, है कि नहीं है। मंगल जो है न विघ्न ध्वंस के प्रति कारण है, नवा समाप्ति के प्रति कारण है। तो अब ये चीज समझ में आई नहीं, दो को क्यों कह रहा है, वरना मूल को पढ़ के मैंने बताया था ना, वो ग्रंथ थोड़ी विसंगति मालूम पड़ रही है। क्योंकि जब कहा ही कि विघ्न विघाताय कृतम मंगलम, और आप लगे है कि न विघ्न ध्वंसम प्रति नवा समाप्तिम प्रति कारणम, तो नवा समाप्तिम की कौन जिक्र भी किया, लेकिन यही उसके दिमाग में था। इति अभिप्रायण आशंकते, यही दिनकरी मूल को लगाता है कि नहीं, मूल की पंक्तियों को बारीकी से बिठाता है कि भाई ये आशय, इस आशय से ये कहा गया है। आया ना, अब लगे ना, वही कर दिया। चलो पढ़ लो एक बार ननु से, वहां से पढ़ लो। ननु मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रति नवा समाप्तिम प्रति कारणम विना भी मंगलम
नास्तिकादीनां ग्रंथेषु निर्विघ्न परिसमाप्ति दर्शनात्। आया तो ननु मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रतिकारणम न वा समाप्तिम प्रतिकारणम, इसके द्वारा क्या फल विशेष शून्यत्व ही बता रहे, यावत फल विशेष शून्यत्व ही बता रहे हैं। आया कि नहीं आया? अब इसमें हेतु देना पड़ेगा ना, तो वही वो अवतरण आगे बना रहे। दिनकरी पढ़ो, उसके बाद नन विधि, फिर मंगलस्य कारणत्वाभावे, मंगल का कारणत्वाभाव कहा किसके प्रति? ग्रंथ समाप्ति के प्रति, चाहे विघ्न ध्वंस के प्रति। मंगल का कारणत्वाभावे व्यतिरेक व्यभिचार रूप हेतु माह बिना पीति। आया कि नहीं आया? कौन सा व्यभिचार दिखाया है? व्यतिरेक व्यभिचार दिखाया। क्या दिखाया व्यतिरेक व्यभिचार? कि मंगलाभावे भी निर्विघ्न परिसमाप्ति देखी गई है। कहाँ पर? कारणाभावे भी कार्य सत्वम। ये आपका दिख गया कि नहीं दिखा? ये कर दिया, हो गया। बिना भी मंगलम नास्तिकादीनां ग्रंथेषु निर्विघ्न परिसमाप्ति दर्शनात्। तो ये वही वो अवतरण बना दी उसका। क्या लिखे? मंगलस्य कारणत्वाभावे व्यतिरेक व्यभिचार रूप हेतु माह। व्यतिरेक व्यभिचार रूप हेतु को आह। क्या? बिना पीति। पढ़ लो, बिना पीति, बिना पी मंगलम नास्तिकादीनां ग्रंथेषु निर्विघ्न परिसमाप्ति दर्शनात्। आया कि नहीं? और ये व्यतिरेक व्यभिचार बताया ना, और ये कह रहे व्यतिरेक व्यभिचार रूप हेतु, ये है मतलब हेतु है। तो मतलब कोई पक्ष, कोई साध्य, ये सब भी होना है। देखो नैयायिक होता है, उसका अनुमान में ही दृष्टि होती है। हेतु ये सब सुन ले तो उसको फिर अनुमान ही बनता है उसके यहाँ। तो क्या बनाओगे? चलो मूल के अनुसार बनाओ। मंगलम व्यतिरेक व्यभिचार से किसकी सिद्धि कर रहे थे? व्यतिरेक निष्फलत्व की सिद्धि कर रहे थे। यहाँ मूल में क्या लिखा? ननु करके। ननु मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रति न वा समाप्तिम प्रति कारणम। क्या निष्फलत्व की सिद्धि कर रहे हैं? फल विशेष शून्यत्व की सिद्धि कर रहे हैं ना, तो क्या अंडरमेंट बोल रहे हो? तो मंगलम विघ्न ध्वंस निरूपित कारणत्वा भाववान, चाहे समाप्ति निरूपित कारणत्वा भाववान, ऐसे बना लोगे ना। मंगलम समाप्ति कारणत्वा भाववान, विघ्न ध्वंस कारणत्वा भाववान, ऐसा ही ना। विघ्न ध्वंस समाप्ति कारणत्वा भाववान, कारणत्वा भाव की सिद्धि कर रहे हैं ना। फल विशेष, वो फल का, वो विशेष का अभाव के प्रति कारण नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं ना। तो कारणत्व भाव की सिद्धि कर रहे हैं। हेतु क्या देंगे? व्यतिरेक व्यभिचार हेतु देंगे। तो अब हेतु क्या बोलेंगे? बोलो। मंगलम कारणत्व भाववान व्यतिरेक व्यभिचार, उसके अनुसार हेतु बोलोगे। क्या बोलोगे? बिना भी मंगलम नास्तिकादीनां ग्रंथेषु निर्विघ्न परिसमाप्ति दर्शनात्। अब देखो इसमें, अब ये व्याप्ति कैसे बनाओगे? यत्र यत्र क्या तत्र तत्र कारणत्व भाव कैसे बनाओगे? ये कोई ऐसा हेतु नहीं है कि जो पक्ष में हम दिखाए है, साध्य भी दिखाए। क्या बोल रहे? बोलो, चलो घटाओ इसको। क्या बोलोगे? उसने व्यतिरेक व्यभिचार ही दिया है, वो हेतु ही है। मंगलम न कारण और विघ्न ध्वंसम न का प्रति न कारणम न वा समाप्तिम प्रति कारण, उसमें उन्होंने हेतु ही दिया, लेकिन वैसा का वैसा बोल दो। तो अभी चलो कैसे करोगे? मंगलम न समाप्तिम प्रति, मंगलम समाप्ति विघ्न ध्वंसम प्रति न कारणम, ये साध्य हो गया, मंगल पक्ष हो गया। हेतु क्या बोलोगे? वही बोल दो। बिना भी मंगलम विघ्न ध्वंस समाप्ति दर्शनात्। विघ्न ध्वंस समाप्ति दर्शनात्। अब कहा विघ्न ध्वंस समाप्ति दर्शनात्, दर्शन रूप हेतु कहाँ रहेगा? दर्शन रूप ही हेतु आया ना, समाप्ति दर्शन रूप हेतु। ये दर्शन रूप हेतु कहाँ रहेगा? मंगल में। समाप्ति दर्शन कहाँ हुआ? नास्तिकादि के ग्रंथों में। हाँ, और आपको पक्ष है वो, तो हेतु जा रहा कहीं, वो कहीं का कहीं कुछ साध्य करोगे हैं? इसलिए मैंने आपको व्यतिरेक व्यभिचार का लक्षण बताया था ताकि उसको समझ पाए। क्या बोला था व्यतिरेक व्यभिचार का लक्षण? स्वभावाधिकरण वृत्ति कार्यकत्वम। आया कि नहीं? स्वभावाधिकरण वृत्ति कार्यकत्वम, ठीक हुआ? ये कर दिया। क्या करेंगे उसमें? स्वम करके क्या लिया था? मंगल। स्वभावः मंगलाभावः, स्वभावाधिकरण वृत्ति कार्यम
मतलब समाप्ति चाहे विघ्न ध्वंसम यस्य, उसके अभाव में भी, अभावाधिकरण में भी रह रहा है कि नहीं रह रहा है? तो स्वाभावाधिकरण वृत्ति कार्यकत्व कहाँ जाएगा? मंगल में जाएगा। तो यही हेतु बना, यही व्यतिरेक व्यभिचार है कि नहीं है? क्या बोल दोगे? मंगलम विघ्न न विघ्न ध्वंसम प्रति कारण न वा समाप्तिम प्रति कारण, ऐसे ही बोल दो, कोई बात नहीं। और हेतु मंगलाभावाधिकरण वृत्ति स्व बोले है ना, मंगल क्यों बोलना है स्व जब बोले है? तो उसमें तोड़ने के लिए कौन कहता है आपको जी? व्यतिरिक व्यभिचार का ही वो लक्षण है ना, तो स्व से चालू करो उसको, हम समझ लेंगे कि भाई मंगल है। इसमें अधिकार देता कौन है आप लोगों को ऐसा मनमानी करने का, है कि नहीं? इसको कल से भगाने ही वाले हैं। तुम ये सब मत करो वरना तुम्हारा भी हो गया काम। हाँ बोलो, क्या बोलोगे? मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रति न वा समाप्तिम प्रति कारणम स्वाभावाधिकरण वृत्ति कार्यकत्वात्। हो गया, बात समझ में आई कि नहीं? उस स्व से मंगल ही लिया जाएगा कि और कुछ लेंगे, है कि नहीं है? तो लेकिन जो कहा गया उसको ध्यान से समझो ना, आया कि नहीं? तो वही व्यतिरेक व्यभिचारा जो जटिति निकल रहा था, लेकिन वो व्यतिरेक व्यभिचारा जैसे भी बोलोगे बिना उस लक्षण के समझे, तो व्यतिरेक व्यभिचार कोई कहेगा कैसे मंगल में रह रहा है? ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा? व्यतिरेक व्यभिचार तो आपको घोड़े दौड़ा है 3 महीने से, यत्र यत्र कारणाभावः तत्र तत्र कार्यम, है कि नहीं? अब उस घोड़े को ले जाओ वहां पर, उसके दद्दा को पूछ के आओ तो बताएगा वो तुम्हारा दद्दा वहां बैठ के कि कोई कैसे मंगल में लाया जाता है व्यतिरेक व्यभिचार को, है कि नहीं है? 3 महीनों में जाने हैं सब। तो व्यतिरेक व्यभिचार हेतु ऐसे नहीं ना आएगा, इसलिए लक्षण उसको जब बना करके घटाएंगे तो आंजस्य ना आएगा। आया कि नहीं आया? तो क्या कर देंगे? मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रति न वा समाप्तिम प्रति कारणम स्वाभावाधिकरण वृत्ति कार्यकत्वात्। हो गया कि नहीं हो गया? यही कर दिया। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये स्वाभावाधिकरण वृत्ति कार्यकत्व मतलब व्यतिरेक व्यभिचार रूप हेतु से मंगल का समाप्ति के प्रति कारणत्व भाव और विघ्न ध्वंस के प्रति कारणत्व भाव की सिद्धि कर रहे हैं। तो वही वो हेतु से आया कि नहीं आया? क्या लिखा था? पढ़ो उसकी पंक्ति दिनकरी की। फल विषय क्या था? मंगलस्य कारणत्व भावे व्यतिरेक व्यभिचार रूप हेतु माह विना पीति। आ गया साफ है? चलो आगे बढ़ो। निर्विघ्न परिसमाप्ति थी। हाँ देखो काम कहाँ है? निर्विघ्न परिसमाप्ति थी। नास्तिकादीनाम ग्रंथेषु निर्विघ्न परिसमाप्ति। हाँ तो वही निर्विघ्न परिसमाप्ति थी का प्रतीक लेकर के कुछ लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? विघ्न ध्वंस पूर्वक समाप्ति इत्यर्थः। आया कि नहीं आया? निर्विघ्न परिसमाप्ति मतलब विघ्न ध्वंस पूर्वक समाप्ति। तो विघ्न ध्वंस भी आ गया और समाप्ति भी आ गया। आगे कि नहीं आ गया? वरना लोग क्या शंका करते, ये क्यों लिखनी पड़ी दिनकरी, ये भी समझो। यदि वरना क्या लोग शंका करते हैं, आप कह तो रहे उधर प्रतिज्ञा तो कर रहे कि न समाप्ति के प्रति कारण है न विघ्न ध्वंस के प्रति कारण है। मतलब जब हेतु देने आए, व्यतिरेक व्यभिचार दिखाने आए, आपने केवल समाप्ति का ही दिखाया कि बिना मंगल के निर्विघ्न परिसमाप्ति दर्शनार्थ, तो परिसमाप्ति आई, वही आई ना। विघ्न ध्वंस का व्यभिचार तो आपने नहीं दिखाया, है कि नहीं? तो इसलिए वो निर्विघ्न परिसमाप्ति का अर्थ ध्यान से समझना, इसके लिए लिख रहा है ना। क्या लिखा? विघ्न ध्वंस पूर्वक समाप्ति इत्यर्थः। ये कर दिया, विघ्न ध्वंस पूर्वक समाप्ति इत्यर्थः। हो गया कि नहीं हो गया? दिनकरी जैसा ग्रंथ है ऐसे आप ये सब करेंगे तो आएगा ये सब ग्रंथ। विघ्न ध्वंस पूर्वक समाप्ति इत्यर्थः। आया कि नहीं आया? निर्विघ्न परिसमाप्ति का ये अर्थ कर दिया, ठीक है ना। विघ्न ध्वंस पूर्वक समाप्ति इति अर्थ। दिनकर एक भी बात लिखेगा तो उसके पीछे कोई कारण होगा, ये समझ में आ रहा है ना? चलो हाँ अब क्या कह रहा है? न च तत्र। अब न च करके शंका कर रहा है, न च करके दिनकर के द्वारा शंका की जा रही है कि नहीं? मूल में अभी तक क्या हुआ कि मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रति कारणम न वा समाप्तिम प्रति कारणम विनापि मंगलम नास्तिकादीनाम ग्रंथेषु निर्विघ्न परिसमाप्ति दर्शनात्। ये यहाँ तक की बात हुई। अब उसके ऊपर शंका है कि आप ये जो व्यतिरेक व्यभिचार दिखा रहे हैं ना हमको कि मंगल के बिना भी निर्विघ्न ध्वंस पूर्वक समाप्ति हो गई है, इसका मतलब मंगल विघ्न ध्वंस और समाप्ति के प्रति कारण नहीं है, ये कुल मिला के आप कह रहे हैं। तो उस व्यतिरेक व्यभिचार को हटाना चाह रहे हैं, न च करके वही कह रहे हैं। न च से पढ़ो। न च तत्र जन्मांतरीय मंगल कल्पना न व्यभिचार इति वाच्यम। यहाँ तक का शंका आया है कि नहीं है कि भाई वहां पर जन्मांतरीय मंगल की कल्पना कर लेंगे,
है कि नहीं? इस जन्म में भले वो नास्तिका जो है वो ग्रंथ के आदि मंगल नहीं किया है, जन्मांतर में मंगल किया होगा, है कि नहीं? तो उसी मंगल से क्या हो गया? विघ्न ध्वंस हो गया, और विघ्न ध्वंस से वो ग्रंथ समाप्ति हो गई है। तो निर्विघ्न विघ्न ध्वंस पूर्वक ग्रंथ समाप्ति मंगल से ही हुई कि नहीं हुई? और जन्मांतर ही मंगल से हुई। इस जन्म में नहीं किया होगा तो पिछले जन्म में किया होगा, है कि नहीं? अन्य जन्म में किया होगा। तो यही जन्मांतरीय मंगल कल्पनात् नव्य विचार, मतलब कौन व्यभिचार नहीं है? अन्वय व्यभिचार, व्यतिरेक व्यभिचार नहीं लगेगा। यही वो कहना चाह रहे, नच करके लगा कि नहीं? शंका समझो उसकी। नच तत्र मतलब नास्तिक आदि नाम ग्रंथेषु। आप क्या शंका कर रहे थे? व्यतिरेक व्यभिचार कैसे दिखा रहे थे? वहाँ विना भी मंगलम ये है, ग्रंथ समाप्ति देखी गई है, तो विना भी मंगलम मत कहो। जन्मांतरी मंगल तो होगा कि नहीं होगा? और जन्मांतर में कुछ पुण्य आदि किया होगा, उसी से क्या हो गया है? यहाँ पर निर्विघ्न परिसमाप्ति होती है। और ऐसा देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है? इस जन्म में तो आदमी पापी होता है कि नहीं? जन्मांतर का ही कुछ पुण्य करता है कि नहीं? उससे ही कुछ मिल जाता है, आया कि नहीं आया? तो वही जन्मांतरीय कल्पना कर लेंगे हम उसकी निर्विघ्न परिसमाप्ति को देख करके, है ना? तो जन्मांतरीय तत्कल्पना न व्यभिचार इति वाच्यम। तो कहा न च वाच्यम, ऐसा आप कहना ठीक नहीं है। लगा गए? उत्तर के रूप में क्या दे रहे? पढ़ो। इति वाच्यम न च वाच्यम। क्यों? भोगादीनापि नास्तिकात्मनि विघ्ननाश संभवेन जन्मांतरीय मंगल संदेहेन व्यभिचार संशय संभवात्। हाँ, ये दो चीज बता रहे हैं खंडन के रूप में, दो चीज बता रहे हैं कि नहीं है? दो चीज, वैसे एक भी है, समझते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। क्या वो उसने प्रयोग किया? भोगादीन इति वाच्यम न च वाच्यम। फिर क्या कहा? भोगादीनापि नास्तिकात्मनि विघ्ननाश संभवेन। देखो आपने तो हमको क्या बताया? नच वाले ने शंका करके तो आपने तो यही बताया ना कि भाई जन्मांतरी मंगल की कल्पना कर लेंगे। नास्तिक है तो इस जन्म में नहीं किया होगा, नास्तिक आदि नाम ग्रंथेषु कहा था, तो जन्मांतरी की कल्पना करवा दिए। अब वो उसके ऊपर क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि विघ्न का नाश वो उसको भोग कर लेने से भी हो जाता है कि नहीं है? विघ्नों का, विघ्न मतलब क्या है? एक रूप से अधर्म पाप रूप ही है ना, पाप रूप ही पड़ता है यहाँ नहीं है तो किसी सिद्धांत में तो उस पाप का नाश तो, विघ्नों का नाश तो उसको भोग लेने से भी हो जाता है। कोई बड़ा रोग आ गया, उस रोग को बड़ा ज्वर आया, 7-8 दिन पीड़ित रहे, तो वो जो हमने भोगा उससे भी वो विघ्न का नाश होता है कि नहीं? पाप का नाश होता है कि नहीं होता? संत महात्मा साधु महात्मा लोग होते हैं तो कहते हैं ना कि हमको कुछ दवाई नहीं लेनी है, हमको ये भोग लेना है, बस अब आया है, तो है कि नहीं है? तो क्यों? क्योंकि वो भोग करके वो जो अपने पाप है, क्योंकि वो पाप से ही तो आया है, तो उस पाप का नाश हो जाएगा। तो वही वो कह रहे हैं कि भोगादि ना भी, भोग आदि कर ले। किसी रोग आया तो उसका भोग कर लिया, ज्वर बुखार वगैरह कुछ आया तो भोग कर लिया। तो भोगादि ना भी नास्तिकात्मनि विघ्न नाश संभव है ना, विघ्न का नाश हो जाएगा, हो सकता है उसके द्वारा भी, है कि नहीं है? तो उस नाश संभव है न जन्मांतरीय मंगल। अब देखो अब क्या हो जाएगा? जन्मांतरीय मंगल से नाश हुआ तब तो ठीक है, तब तो व्यभिचार नहीं लगेगा, व्यतिरेक व्यभिचार नहीं लगेगा। लेकिन यदि मान लो भोगादि के द्वारा नाश हुआ है तो लगेगा, तो व्यतिरेक व्यभिचार लगेगा, क्योंकि बिना मंगल के तो विघ्न दोष पूर्वक समाप्ति हो गई। आया कि नहीं आया? तो ये क्या हो गया? अब संदेह हो जाएगा, है कि नहीं? क्या संदेह हो जाएगा कि भाई ये समझना बात को कि यदि जन्मांतरी मंगल से नाश हुआ तब तो ठीक है, क्या व्यतिरेक व्यभिचार नहीं लगेगा। लेकिन भोगादिना यदि नास्तिकात्मनि विघ्न नाश हुआ है तो क्या हो जाएगा? व्यतिरेक व्यभिचार लगेगा। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? व्यभिचार का संशय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो व्यभिचार का संशय हो जाएगा, और संशय भी हो जाता है तो फिर कार्य कारण भाव नहीं बनता है। आया कि ना? व्यतिरेक व्यभिचार हो जाए तब तो कार्य कारण भाव नहीं होता है, लेकिन व्यभिचार का संशय भी रह गया तब भी कार्य कारण भाव नहीं रहता है। आया कि ना? अब तो वो संदेह संशयात्मक हो गया ना, व्यतिरेक व्यभिचार का संशय हो गया कि नहीं हो गया कि भाई यहाँ पर व्यतिरेक व्यभिचार है कि नहीं है? आया कि नहीं आया? तो वही कह रहे, पढ़ो उसको। भोगादीनापि नास्तिकात्मनि विघ्न नाश संभवेन जन्मांतरीय मंगल संदेहेन व्यभिचार संशय संभवा। व्यभिचार संशय तो हो ही जाएगा ना, वो तो रहेगा ही, है कि नहीं है?
बात समझ में आई कि नहीं? तो वही वो कहना चाह रहे, तो व्यभिचार संशय तो रह ही गया, और व्यभिचार संशय भी यदि रह गया है कि नहीं, मतलब यहाँ मंगल के बिना हुआ है, ये मंगल से हुई है कि मंगल के बिना ही हो गई है, इत्यादि इत्यादि जो यदि संशय हो गया तब भी कारणता नहीं ना पाएगी। कारणता तो अन्वय व्यतिरिक्त का निश्चय हो तब कारणता है कि नहीं, अन्वय व्यतिरिक्त सहचर का निश्चय हो तब आए। अब इधर तो ये संशय करा दिया है कि नहीं, विचार का संशय हो गया। बात समझ में आएगी? वही वो कह रहा है, पढ़ लो। भोगादिनापि नास्तिकात्मनि विघ्न नाश संभवेन जन्मांतरीय मंगल संदेहेन व्यभिचार संशय संभवात्। हो गया नहीं हो गया, यही कर दिया। तो ये जन्मांतरी मंगल की कल्पना वाला पक्ष तिलक हो गया कि नहीं हो गया है ना, यही वो खंडन इस तरह से किए हैं। बात समझ में आई? चलिए हाँ, और क्या कह रहे हैं, आगे पढ़ो। अत्र कादंबरी आदि ग्रंथे मंगल सत्वेपि समाप्तेरदर्शनेनान्वय व्यभिचारोपि दोषो बोध्यः। हाँ, और इतना ही नहीं, अन्वय व्यभिचार दोष भी समझ लेना है कि नहीं। अभी तक तो मूल में केवल व्यतिरेक व्यभिचार ही दिखाया जा रहा था, अन्वय व्यभिचार भी यहाँ पर तुम समझ के रखना। अन्वय व्यभिचारोपि बोध्य, कहाँ पर? तो अन्वय व्यभिचार मतलब क्या बताया? अन्वय कारण सत्वे कार्याभावः, कारण सत्वे कार्याभावः। तो कारण आपका यहाँ पर कौन? मंगल है। तो मंगल है ऐसा स्थल बताएंगे, ये सब मंगल है, लेकिन वहाँ पर उस ग्रंथ समाप्ति चाहे विघ्न ध्वंस पूर्वक ग्रंथ समाप्ति नहीं हुई है कि नहीं। तो कहाँ पर? तो कहा कादंबरी ग्रंथ में। कादंबरी ग्रंथ है ना, किसका है? बाणभट्ट का है, ठीक है ना। तो बाणभट्ट ने वहाँ मंगलाचरण किया, और 1-2 श्लोकों नहीं 15-20 श्लोकों में किया है कि नहीं। तो मंगल तो वहाँ पर है, लेकिन उस ग्रंथ की परिसमाप्ति हो पाई नहीं हो, निर्विघ्न पूर्व वो तो नहीं कर पाए, वो तो बीच में चले गए। फिर उनके बच्चे ने किसी ने पूरा किया, वो बात अलग है, लेकिन वो नहीं कर पाए, उनसे तो नहीं होंगी। तो वही वो कहना चाह रहे हैं कि कादंबरी आदि ग्रंथ है मंगल सत्वे भी, मतलब कारण सत्वे भी समाप्ते है अदर्शन है ना, समाप्ति नहीं देखी जाती, नहीं देखी है, मतलब कार्य नहीं हुआ वहाँ पर। तो कारण सत्वे कार्याभाव रूप अन्वय व्यभिचारो भी दोषो बोध्य। अन्वय व्यभिचार भी समझना, मूल में केवल व्यतिरेक व्यभिचार दिया, लेकिन आप लोग अन्वय व्यभिचार भी समझना। तो अन्वय व्यभिचार और व्यतिरेक व्यभिचार से क्या निकल करके अभी तक आया कि ये जो आपका मंगल है वो न विघ्न ध्वंसं प्रति कारणम न समाप्ति प्रति कारणम, ये यहाँ तक का ग्रंथ आया। लगा कि नहीं लगा? यही कर दिया। चलो इसके बाद क्या है? व्यभिचार संदेह। हाँ चलिए, वो दूसरा है ना, दूसरा पैराग्राफ चालू है ना। हाँ तो उसको छोड़ दो, इतना लगा करके आओ, ठीक है ना। तो हम फिर चलते हैं आगे, रखा जाए। सृष्टो व्यासर्ग रूपा जगदवन विदो पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगतिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शाश्वतवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिजाराधिता अलङ्करोतु। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।